को करेंगे, क्या क्या सोचा बताइए कुछ आगे, क्या सोच रहे हैं, क्या करना है बताइए। आप बताइए क्या सोचना है आगे। माइक है एक और, एक दो माइक होगा, हैंड माइक है नहीं, ठीक है ऐसे बताइए। हाँ जी, अपना नाम बताइए और क्या करेंगे सब बताइए। गुड मॉर्निंग, क्या है? अनिकेत कुमार, बढ़िया जी। क्या सोच रहे हैं, क्या करना है आगे? टीचिंग फील्ड में जाना है। पढ़ाई क्या करेंगे? पढ़ाई क्या करेंगे? कौन सी पढ़ाई करेंगे? हाँ, कॉलेज में एक प्रकार की पढ़ाई होती है, बहुत प्रकार की पढ़ाई होती है। बीए होता है, बीकॉम होता है, इंजीनियरिंग होता है, बीएससी होता है, कौन सी पढ़ाई करेंगे? बीएससी करेंगे, ठीक है। और आगे जाके टीचिंग में जाना है। टीचिंग और फार्मिंग, बढ़िया, वेरी नाइस, बैठिए। बढ़िया, और बताइए आप में से कोई जी, आप बताइए जी। म्यूजिक में, म्यूजिक में पीएचडी करना है, बढ़िया। कहाँ पीएचडी करेंगे म्यूजिक में? हाँ, खैरागढ़, बहुत प्रसिद्ध स्कूल है ना जी। इसको बंद करके खोल सकते हैं बोर्ड पीछे। ठीक है, बढ़िया, कुछ मार्कर दीजिए भैया। एक और रंग का होगा, दीजिएगा। आप में से किसी को आगे जाके टीचर बनना है ना? किसी को म्यूजिक में पीएचडी करनी है ना? खैरागढ़ में करेंगे, बढ़िया, हाँ ठीक है, धन्यवाद भैया जी। और बताइए और क्या क्या है जो करना चाहते हैं? पीएचडी करने के लिए पहले क्या करेंगे? अभी आपने 12th खत्म कर लिया, तो पीएचडी करने के लिए क्या करना होगा? ग्रेजुएशन करना, फिर मास्टर्स करना, बढ़िया, बैठिए, बहुत बढ़िया। और बताइए क्या क्या सोच रहे हैं आप लोग? और लग रहा है कि घर में बैठना है और घर का जो काम है उसको संभालना है, वो भी ऐसे करना, तो भी बताइए, है ना? किसी बात का संकोच नहीं है, कोई काम बड़ा छोटा नहीं है ना? और इस सत्र में आपको अपना जवाब देना है कि कोई सही जवाब देना है? इस सत्र में जो मैं आपसे पूछूंगा उसका उत्तर आपका अपना होगा कि कोई विशेष सही जवाब है? जैसे 2+2+2 = 4, ये सबका एक जवाब है। मुझे लाइफ में क्या बनना है इसका सबका अलग जवाब होगा कि एक जवाब होगा? बढ़िया, है ना? तो इसमें सही गलत जवाब होता है कि अपना जवाब होता है? अपना जवाब मुश्किल होता है कि आसान होता है? तो बोलना आसान होना चाहिए कि मुश्किल होना चाहिए? तो जिसको मैं बोलूंगा वो बोल लेंगे, बढ़िया। आराम से 1.5-2 घंटा अपनी बात करेंगे, जिंदगी से जुड़ी हुई बात करेंगे, कोई दबाव नहीं लेना है कि मुझे सही जवाब देना है। बहुत सारे युवा मैं देखता हूं वो इस बात से संकोच करते हैं कि मैं कुछ बोलूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लगता है ना ऐसा, है ना? अच्छा, दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है? एक चीज, आप अपने बारे में क्या सोचते हो? हमको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मैं जो भी बोलूंगा उसमें कुछ अच्छा होगा, कुछ कमी होगी, मुझ में भी होगी, वो आप में भी होगी, सब में होगी, पर कॉन्फिडेंस ये रहना चाहिए, अच्छा है तो बोलेंगे, कमी होगी तो ठीक कर लेंगे, है ना? इतना संकोच क्यों करना? आराम से अच्छे से खुल के बोलिए और अपने जिंदगी से हम जुड़ी हुई बात की चर्चा करेंगे, है ना? और ये एक तरफा वर्कशॉप नहीं, ये 2 तरफा वर्कशॉप है। मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलूंगा, और मेरा वर्कशॉप का आगे बढ़ना आप सबकी बातचीत के आधार पे होगा, बढ़िया। तो अच्छे से कीजिए। चलिए 3-4 लोग और फटाफट से करते हैं। क्या सोच रहे हैं अभी, क्या करेंगे आगे जाके, क्या करना है, जो भी आपने सोचा है आगे जाके क्या करना चाहते हैं जी? बढ़िया, क्या बनना है? कॉलेज प्रोफेसर, कौन से सब्जेक्ट का कुछ सोचे? बायोलॉजी, ठीक है, बढ़िया। क्या नाम है आपका? विकास वर्मा। कॉलेज प्रोफेसर क्यों बनना विकास? पढ़ाना अच्छा लगता है, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। हाँ, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। कॉलेज प्रोफेसर बनना, कॉलेज प्रोफेसर के लिए क्या क्या पढ़ाई करनी होगी? ठीक है,
उसके बाद वेरी गुड, बढ़िया, बैठिए विकास भाई, धन्यवाद। और बताइए यहाँ से कोई, आप बताइए जी। हाँ हाँ जी, क्या नाम है? आरती साहू जी। टीचिंग करना है स्कूल में, टीचर प्राइमरी, हाँ स्कूल में। कौन से क्लास को पढ़ाना है, क्या करेंगे जी? 12th कॉमर्स को पढ़ाना है। अभी आपने क्या पढ़ाई की है? कौन से सब्जेक्ट है? आर्ट्स था, कॉमर्स था? कॉमर्स था। अभी आपके 12वीं के टीचर कैसे थे कॉमर्स के? अच्छे थे, ठीक, बढ़िया, बैठिए। और पीछे से आप में से कोई? हाँ, खुद खड़े हुए ना, अच्छे से, संकोच की बात नहीं जी। पीछे आप बताइए जी। हाँ, किस में जाना है? आर्मी में, ठीक है, बढ़िया। आर्मी में उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, पता है आपको? क्या नाम बताया अपना? रानी साहू, तानी साहू। तो तानी, आर्मी में एक चीज होती है, बहुत चीजें होती है। कोई आर्मी का डॉक्टर बन सकता है, कोई आर्मी में इंजीनियर बन सकता है, कोई आर्मी में युद्ध में कोई सैनिक बनता है, कोई सैनिक को जो बारूद चाहिए होता है उसको तैयार करता है, बहुत सारी चीजें रहती है। आपको क्या करना है? आर्मी में डॉक्टर बनना है, ऐसा कि डॉक्टर बनना है? आर्मी में डॉक्टर बनना है आपको, ठीक है। इसके लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी? पता नहीं, पता करना पड़ेगा। डॉक्टर बनना तो अभी तैयारी करनी शुरू पड़ेगी, है ना? इस साल करेंगे, अगले साल करेंगे, ठीक है, बढ़िया। और आप में से कोई पीछे? हाँ, खड़े, जो खड़े हो ना, खड़े। आप लोग खुद खड़े हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। जी हाँ, फिर से बोलिए, आप क्या करना चाहते हैं? बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। बीएससी नर्सिंग करके क्या बनना चाहते हैं? नर्स, नर्स बनना है आपको, ठीक है, नर्स बनना है ना, ठीक है, बढ़िया। यहां से कोई इस तरफ, पीछे से जी। सिविल इंजीनियर बनना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा जी? बैचलर इंजीनियरिंग। और वो कब शुरू होगा? आपका 12th हो गया, मतलब अभी शुरू करना है। उसके लिए क्या करना होगा बी करने के लिए? हाँ, तैयारी शुरू कर दी कि अगले साल देंगे? ड्रॉप लेके, हाँ ठीक है, बढ़िया। क्या हर चीज़ की प्लानिंग भी करनी होगी? हाँ, मैं बोलूँगा डॉक्टर बनना है तो बोलेंगे बढ़िया, सोच लो कल बन जाऊँ, कल बन जाएंगे। हाँ, और सोच लो ऐसे करता हूँ 3 महीने में कर लूँगा, होगा। और मैं बोलूँ कि मैं एम्स में मेरा दाखिला हो जाए, हो जाएगा। तो ये प्लानिंग करते हैं, उसको उसके लिए तैयारी करते हैं। बढ़िया, बैठिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। और आप सबने सोच ही लिया होगा क्या प्लानिंग करनी, क्या तैयारी करनी है ना? एक होता है प्लानिंग, एक होता है सपना। सपने के बाद होता है प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद होता है कि कब करेंगे उसको। कई लोग सिर्फ सपना देखते हैं, उसके बारे में प्लानिंग नहीं करते। कई लोग सपने देखते हैं, प्लानिंग भी करते हैं। कई लोग सपना देखते, प्लानिंग करते हैं, और उसके साथ ये भी सेट करते हैं कि इसको कब करेंगे, है ना? हम किस कैटेगरी में होते हैं लोग? एक है मेरे को कुछ बनना है, तो उसका मैंने सपना देखा, ये मेरा ड्रीम है, मुझे बनना है। अगला स्टेप क्या है इसका? सपना देखने से हो जाएगा? हाँ, मुझे बड़ी गाड़ी खरीदनी है, छूमंतर आ गया। मुझे डॉक्टर बनना है, बन गया, हो गया। इसके बाद वहां पहुंचने के लिए क्या करना होता है हमको? प्लानिंग। प्लानिंग है कि उस पे कैसे पहुंचेंगे, ये है क्या करना है, ये क्या है कैसे करना है। ये पर्याप्त है कि कुछ और भी करना होता है? एक और चीज आती है फिर, ये दोनों रहें, और हमने ये नहीं कहा कि हम इसको कब करेंगे, तो ये स्थिर का स्थिर रह जाता है। इसे कहते हैं हमको अपने आप को कुछ टाइम या कुछ डेडलाइन भी कहते हैं, एक और शब्द देना होता है। मैंने आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं ये बनना है ना? और ये हो जाएगा तो हम अपने आप को क्या मानेंगे? सफल, है ना? तो सफलता के लिए सिर्फ सपना देखना होता है, प्लानिंग भी करनी होती है, और मैं बोलूंगा जिंदगी में मैं इंजीनियरिंग करूंगा, काफी है। जिंदगी में मैं इंजीनियरिंग के लिए, एग्जाम के लिए पढ़ाई करूंगा, कब करूंगा? अगले साल।
तो ये भी देखना होता है टाइम के हिसाब से भी, आप करना है अगले साल करना है क्या करना है ना। और कई बार आप में से 12वीं में कुछ लोग ड्रॉप लेंगे 1 साल 2 साल, और कुछ चीज़ें जैसे मेडिकल है या कोई आपको अच्छे कॉलेज में बीकॉम करना है, बी करना है ना, उसके लिए हमको मेहनत और करनी पड़ती है क्योंकि उसमें कंपटीशन भी है। तो पहला चीज़ तो ये कि हमको ये तीनों चीज़ चाहिए जहाँ हमको जो जाना है उसके लिए। सपने देखा है, प्लानिंग सबने की है, और टाइम भी पता है कि कब करेंगे, किसको छोड़ दिया है। तो एक है कि ये तीनों चीज़ हमारी हो, क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। जैसे किसी ने बोला जिंदगी, और कई लोग सोचते हैं मैं ज़िंदगी में कभी जाके कुछ लोगों की सेवा करूँगा। कब करोगे पता नहीं। मैं ज़िंदगी में सुबह उठना शुरू कर दूंगा। कितने लोग सोचते हैं कि मैं सुबह उठना शुरू कर दूंगा, और कब आता है वो दिन? कब आता है वो दिन? कभी नहीं आता। क्यों? कहीं ना कहीं हमने ये छोड़ दिया है। पहला मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमको ध्यान देनी चाहिए। हम कुछ भी करें, कुछ भी सोचें, ये तीनों चीज़ हमको उसके बारे में सोचनी चाहिए। क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ये तीनों जब हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो चीज़ मैंने सोची और कब करने का मैंने किया है ना, और फिर उसका रिजल्ट जैसा मैंने सोचा आया, हाँ, तो फिर मैं कहूँगा, मैं बोलूँगा कि मैं हो गया सफल। और रिजल्ट क्या आएगा इसका? मैं डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने का रिजल्ट क्या आएगा? मैं इंजीनियर बन गया, उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका परिणाम क्या है? हाँ, किसको सिविल इंजीनियर बनना था? सिविल इंजीनियर बन गए, तो सिविल इंजीनियर बनना है कि बन के कुछ और भी पाना है? सिविल इंजीनियर में तो एक और चीज लास्ट में आती है। एक चीज भी हमको सोचना होता है कि हमने इस चीज को क्यों चुना है, वाई, क्यों मैंने इस चीज को चुना है, ये भी एक चीज जो हमको सोचनी है। और अगर रिजल्ट में हमको जो खुशी हमको चाहिए वो चाहिए, तो ये जो है अगर हमको यहाँ मिलता है तब हम कहेंगे हम सफल हो गए। तो हमको ये भी देखना है कि किसी चीज़ को मैंने क्यों चुना है, फिर क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और फिर उसको मैं पा लेता हूँ, तो फिर हम कहेंगे एक लेवल पे हम लोग इस चीज़ में क्या हो गए, सफल। जैसे मुझे साइकिलिंग सीखनी है। साइकिलिंग क्यों सीखनी है ना? जैसे मेरा छोटा बेटा है, वो 2 साल पहले 6 साल का था, हमारे साथ हम लोग 6 साल का था, 2 साल पहले की बात है। और हमारे यहाँ पे हॉस्टल है, हम लोग बेमित्रा में रहते हैं, मानव तीर्थ में, जो ये कठिया गांव के पीछे पड़ता है। तो हमारा हॉस्टल है जो 6ठी क्लास से है, 6ठी क्लास से एक हॉस्टल है, और मेरा बेटा तब था 2री क्लास में। अब सब भैया दीदी 6ठी से 12वीं तक स्कूल साइकिल जाते थे। ये 2री क्लास का बच्चा है, थोड़ा छोटा है, और हमारे हॉस्टल से हमारा स्कूल 4 किलोमीटर की दूरी है। तो सुबह शाम मिला के कितना हो गया, 8 किलोमीटर। तो उसने बोला पापा सब भैया दीदी साइकिल पे जाते हैं, मुझे लग रहा है मैं छोटा दिखता हूँ, मैं भी क्या करूँगा, साइकिल पे जाऊँगा। उसने कहा पापा मुझे साइकिलिंग सीखनी है। तो उसका सपना क्या बना, साइकिलिंग सीखनी है। पर क्यों बना सपना, वो सपना क्यों बना उसका? वो और अब देखिए छोटे बच्चे में साइकिलिंग करने की चाहना कहाँ से आती है? क्योंकि बड़े लोग कर रहे हैं, मैं भी क्या दिखूं फिर, बड़ा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैं भी बड़ा दिखूं, मुझे भी लोग सम्मान करें, ये आता है, उसका सपना बनता है, फिर उसकी प्लानिंग करते हैं। और उसने बोला पापा मुझे साइकिल सिखाओ। और देखिए जब आदमी मोटिवेट होता है तब चीज़ें कठिन होती है कि आसान होती है? आसान। तो मैं उसको साइकिलिंग सिखा रहा था, हम खेत के एरिया में रहते हैं, वो साइकिलिंग सीख रहा था, सीखा, एक बार खेत में यहाँ गिर गया, धड़, कोई खेत में गिर गया, 2री क्लास का बच्चा, तो उठ के रोएगा कि नहीं रोएगा? पर उसको लगा कि वो गिर गया और मैं उसकी साइकिलिंग रोक दूंगा, तो उसने बोला पापा कुछ नहीं हुआ। क्या करा उसने? उठ के बोला पापा। क्यों बोला उसने ऐसा? क्योंकि उसको लगा था अगर वो रोएगा तो मैं बोलूंगा बेटा आपको चोट लगी है, साइकिलिंग करना छोड़ दो। 1 मिनट बाद फिर दाईं तरफ खेत में गिरा कांटों पे, फिर बोलता है पापा कुछ नहीं हुआ। जब हमको कुछ करना होता है और उसमें उलझने आती हैं, अगर हमारा मोटिवेशन ठीक है तो हम उससे परेशान नहीं होते। और फिर मुझे शंका थी कि ये जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। मेरी पत्नी ने कहा नहीं इसको भेजते हैं,
और 3-4 दिन बाद साइकिलिंग सीखने के वो 2-4 किलोमीटर साइकिलिंग लेके चला गया। पहले दिन मैं बाइक पे गया उसके पीछे पीछे, पर वो चला गया। सबसे बड़ा चीज किसी चीज को पाने में या सफल होने में हमारी क्या काम करती है? सबसे ज्यादा क्या काम करता है हमारा? इन सब के पीछे क्या चीज है जो सबसे ज्यादा काम करेगी? क्या है काम करेगी जो कम ज्यादा होता रहता है हमारी जिंदगी में? और मेरे बेटे को था इसलिए वो जल्दी सीख गया। क्या है वो? हाँ, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट बोला आपने। और किस चीज का एक्साइटमेंट? मतलब उसको उसको साइकिल सीखनी है, उसका क्या बन गया उसके अंदर? एक मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब क्या होता है? अपने अंदर क्या है? एक प्रेरणा कि मैं इसको करना चाहता हूं। तो सफलता के लिए सब एक बहुत बड़ी चीज है कि कैसे हमें एक मोटिवेशन भी बना रहे। मोटिवेशन बना रहेगा इस पूरे प्रक्रिया में। आप अभी यहां हो और चाहे आपको म्यूजिक पीएचडी करना है, कॉलेज प्रोफेसर बनना है, टीचिंग करना है, आर्मी में जाना है, नर्स में जाना है, इसमें उथल पथल होगी कि सब स्मूथ रहेगा? क्या होगा? उसके लिए कितनी तैयारी है हमारी? पहले अटेम्प्ट में हो सकता है कुछ जगह हो, कुछ जगह नहीं हो। हमने सबसे अपना बेस्ट कर दिया, पर हो सकता है कि हमसे अच्छा कुछ लोगों ने कर दिया। पर इसके लिए हमको क्या बना के रखना है? सबसे बड़ा अपना बना के रखना है मोटिवेशन। और मोटिवेशन के साथ सबसे ज्यादा हमको बना रखना है, हमको बना के रखना है अभी फोकस। तो आज के सत्र में हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक, हम बात करेंगे कि सफलता सही में क्या है, और दूसरा बात करेंगे कि सही सफलता को हम पहुंचे कैसे, है ना? तो दोनों चीज पे बात करेंगे हम लोग। तो पहले क्या बात करेंगे? पहले क्या बात करेंगे? सफलता क्या है, व्हाट इज सक्सेस, है ना? तो हम देखेंगे कि जो सक्सेस है, सफलता है, वो सही में क्या है? क्या है, व्हाट इज इट, क्या है? और दूसरा कि कैसे उस पर पहुंचेंगे, हाउ टू गेट देयर, दोनों में बात करेंगे। चलिए, इसके पहले 2-3 लोग और बोलें कि क्या बनना चाहते हैं वो लाइफ में। आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या होना चाहते हो? आप क्या होना चाहते हो? कौन सी क्लास में हो? 9th में हो? अच्छा अच्छा, बढ़िया। हमारे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट्स में से हैं जी। एक्ट्रेस, एक्ट्रेस बनना चाहते हैं। कौन सी, किस प्रकार की फिल्मों में एक्ट्रेस करेंगे? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में काफ़ी फिल्में हैं कि बॉम्बे जाना है? हाँ, बॉम्बे भी ठीक है। और पीछे आप में से कोई? दोनों बताइए। टीचिंग में। आप? बिजनेस। कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? हाँ, आवाज नहीं आई। क्या? सैलून। अच्छा अच्छा, क्या ना वो सैलून। जो भी शब्द बोलेंगे ना हम शुरू करते हैं। मेरा नाम अंकित, अंत तक बोलना है पूरा उसको। मेरा नाम अंकित। अक्सर क्या होता है, हम लोग आखिरी अक्षर जो होता है उसको क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं बोलते हुए, है ना? मैं कल स्कूल से आया, मुझे कल बहुत अच्छा लगा। और बातचीत में सबका ही रहता है। आप कभी भी किसी कम्युनिकेशन क्लास में जाएंगे तो सबसे पहले आपको बोलते हैं कि आखिरी वर्ड तक ये कीजिए। तो आप आखिरी अक्षर तक, तो क्या खोलना चाहते हैं? न सुनाई दिया? फिर से बोलिए। हाँ, अभी थोड़ा सुनाई दिया। स ल सुनेंगे। सैलून क्या है? न पूरा आना चाहिए, तब वो और अच्छे से आता है। तो बिजनेस खोलना है, उसमें सैलून खोलना है, ठीक है जी। और बताइए, किसका कुछ रह गया है यहाँ पे? कोई और कुछ, इसको छोड़ के आप में से किसी को, आप बताइए। अच्छा, वेरी बढ़िया। हाँ, टीचर, डीएड करके टीचर बनना चाहते, ठीक है। और बढ़िया। आप? नर्सरी, नर्सिंग, नर्स बनना है, ठीक है। और कोई? जी।
सर्जन, अच्छा डॉक्टर में भी सर्जन एक होता है। सर्जन कठिन काम है। कुछ लोग खून देख के बेहोश हो जाते हैं और कुछ लोग पूरा लथपथ सर्जरी में पूरे हाथ को अपना स्थिर रखते हैं। सर्जन का हाथ कहते हैं बहुत मजबूत रहना चाहिए, बिल्कुल भी, है ना जी। बैठिए, बढ़िया। और कोई पीछे, यहाँ से कोई, इनमें से कुछ नहीं है जो आप करना चाहते हो? यहाँ से कोई और बोलना चाहते हैं? पीछे आप में से कोई जी? डॉक्टर जी। और ये आप मनचाहा बोल रहे हो जो बोर्ड पे, कि सच्ची में करना है? करना है। नर्स। सिविल सर्विसेज का, ठीक है, बढ़िया। चलिए यूपीएससी लिख देते हैं इसमें, या सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो पहला एक बात इस चीज से शुरू करते हैं हम लोग कि सफलता का मतलब क्या होता है। ये शब्द हम सब जानते हैं, है ना? तो आप कब अपने आप को सफल मानेंगे, बताइए? जब लक्ष्य प्राप्त हो जाए। बहुत बढ़िया। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो सफलता मानेंगे। तो लक्ष्य क्या है? जब लक्ष्य प्राप्त हो जाएगी तब सफलता मानेंगे। तो लक्ष्य क्या है? जो बनना चाहते, ठीक है। और कोई? सफलता किसको बोलेंगे? कोई सफल हो गया, आप कब किसको सफल मानते हैं, बताइए? जो सोचा, जो चाहा, उसको पा लिया तो क्या हो गए? सफल, है ना? जैसे आज मैं लेट हो रहा था कुछ कारण से, ये भी काम आ गया, वो भी काम आ गया, और क्लास में टाइम पे पहुंचना था, सब करके मैं पहुंच गया, तो क्या हो गया? मैं सफल। थोड़ा सा ये क्लास में हम लोग एक दूसरे से बात कर पाए, मैं जो कह रहा था मैं आपको पहुंचा पाया, तो फिर ये वर्कशॉप क्या हो गई? सफल, है ना? आपने घर में पहली बार खाना बनाया, पहली बार प्रयोग किया, या सब बहुत 10 लोग आ रहे उनके लिए खाना बनाया, और खाना जैसे आपने सोचा वैसे बना लिया, तो क्या बोलेंगे? वो क्या हो गया? सफल। तो हर चीज में हम देखते हैं लक्ष्य है, और हर लक्ष्य के साथ हमारी एक अपेक्षा भी रहती है, एक एक्सपेक्टेशन भी रहती है ना? तो पहले हम देखेंगे कि सही में हमारा लक्ष्य है क्या। टीचर, म्यूजिक पीएचडी, कॉलेज प्रोफेसर, ये हमारा लक्ष्य है कि ये हमारे लक्ष्य के हमारे माध्यम है? क्या लगता है? हमको ये बनना है कि ये बन के कुछ होना है? जैसे बोलिए बोलिए। ठीक है, तो इसको देखते हैं, एक चीज से शुरू करते हैं। बैठिए। एक शब्द है जिसे हम देखते हैं माध्यम, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मीडियम, बढ़िया। और एक शब्द है लक्ष्य, गोल। ये दोनों शब्द एक है कि अलग है? अलग शब्द है कि एक शब्द है? अलग है। इनका अर्थ एक है कि अलग है? माध्यम और लक्ष्य का, मीडियम गोल का अर्थ एक है कि अलग है? क्या फर्क है? आप पीछे, हाँ, किसको माध्यम बोलेंगे, किसको गोल बोलेंगे, बताइए। हाँ हाँ जी, बहुत बढ़िया। जैसे उदाहरण दीजिए कोई। जैसे बोलिए कि आपको कुछ नोटबुक पे लिखना है, लक्ष्य क्या है? लिखना। तो माध्यम क्या हुआ? नोटबुक या पेन। ये हम बैठिए, ये मार्कर मेरे लिए क्या है अभी? माध्यम में। लक्ष्य क्या है? लिखना क्या है? माध्यम में। लक्ष्य मैं क्यों लिख रहा हूं? तो लिखना क्या हुआ? माध्यम। पंखा क्या हुआ? हम बोलते हैं हमको घर में पंखा चाहिए, हमको पंखा बस लटकाना है बिना बिजली के, कि चलता वो चाहिए? तो पंखा चाहिए कि पंखे से हवा चाहिए? या हम बोलते हैं पंखा चाहिए, बढ़िया, मैं आपको पंखा पूरा स्टील के पिंजरे में बंद करके लगाया तो उसको चलता नहीं, बस पंखा है। तो हमको पंखा चाहिए, पंखे से कुछ चाहिए। तो पंखा माध्यम हो कि लक्ष्य हो? अभी हम ये देखना शुरू करेंगे
सफलता के लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि माध्यम क्या है और लक्ष्य क्या है। हाँ? कुर्सी माध्यम है कि लक्ष्य है? हाँ, आपने बोला पापा घर में हम एक अच्छी कुर्सी और रंगीन सोफा लेके आएंगे, कुछ भी हो जाए मुझे सोफा चाहिए 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 चाहिए, आपने जिद बना दी। हमको लग रहा है कि सोफा हमारा लक्ष्य है, पर सोफा है क्या? किस चीज का? बैठने का। पर आपने बोला पापा मेरे को लाल सोफा चाहिए, आपके भाई ने बोला नहीं हम नीला सोफा लेंगे। अरे दोनों को बैठना है। अच्छा, लाल और नीले पे बैठने से फर्क पड़ता है क्या कि लाल में ज्यादा गद्दा होगा नीले में कम होगा? एक ही प्रकार का सोफा है पर एक लाल है एक नीला है, तो क्यों फर्क पड़ेगा उसमें? बैठना तो एक ही प्रकार का होना चाहिए। पर फिर भी क्या चाहते हैं? माध्यम तो है, बैठना तो हो गया, फिर भी कोई लाल चाहता है नीला चाहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? सबकी चॉइस अलग अलग है, हमको अलग अलग रंग पसंद है ना? तो हम माध्यम में कुछ रूप, कुछ रंग, कुछ एक प्रकार की सजावट, हर चीज हम देखते हैं, है ना? तो हमको ये देखना है हर चीज से कि हमारी अपेक्षा क्या है। हमको सोफा चाहिए कि सुंदर दिखता हुआ भी सोफा चाहिए? सोफा चाहिए कि सुंदर सोफा चाहिए? सुंदर क्यों चाहिए? आंख बंद करके बैठ जाओ, नहीं पता चलेगा कौन सा रंग है। क्योंकि सोफा सिर्फ घर में बैठने के लिए भी, घर भी एक प्रकार का अच्छा है ये दिखे। तो हमको ना अभी जो कंफ्यूजन है, हम लोग को ये स्पष्ट नहीं है कि हर चीज से हमारी अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन क्या है, अभी हमको स्पष्ट नहीं है। जैसे कितने लोगों का मन करता है कि लेटेस्ट मोबाइल फोन खरीदें? कितने लोगों का मन करता है कि लेटेस्ट मोबाइल फोन अगर मार्केट में आए और मैं खरीद पाऊं तो मैं उसको ले लूं? कितने लोगों का मन करता है? हाँ, मन करता होगा किसी का, हाँ, कि मोबाइल फोन लेटेस्ट ले, मन करता है। हाँ, क्यों मन करता है? लेटेस्ट फोन क्यों चाहिए? हाँ, अभी देखो ये अच्छा ना मोटा शब्द है, अब हम देखेंगे शब्द का अर्थ क्या है, अच्छा का मतलब क्या है। फीचर्स हाँ हाँ, अच्छा पुराना वाला फोन और इस फोन में कितना फर्क होगा फीचर में? ये क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? बोर क्यों हो जाते हैं? वही। और नया फोन से कितने, और नए फोन से कितने समय बाद बोर होंगे? हाँ जी। और जब पुराना फोन जब नया था तब उस पर इंटरेस्ट था, फिर कुछ टाइम बाद हाँ वो नहीं होता। तो ये न्यू कितने दिन में ओल्ड हो जाएगा? और फिर ये कब तक चलेगा? और इसलिए है लाइफ में अतृप्ति। बैठिए, नया फोन लेने में दिक्कत नहीं है, पर हमको क्या स्पष्ट है कि नया फोन हम क्यों लेते हैं? नया फोन माध्यम है कि लक्ष्य? बताइए। कोई फोन किस चीज का माध्यम है कि लक्ष्य? किस चीज का? जैसे हर चीज एक फोन में क्या है जो किसी भी फोन में रहनी चाहिए, उसके बिना उसको फोन नहीं बोलोगे। क्या है कि उससे हम बातचीत कर पाए। अगर आपको मैं फोन का फोटो दिखाता हूं और बात नहीं कर पा रहे तो आप क्या बोलोगे? फोन ये नहीं है। फोन उसको कहते हैं जिससे दो लोग बातचीत कर पाए। अभी ये बताइए, नया फोन खरीदने की कई लोगों की चाहना रहती है। एक सबसे सरल नया फोन खरीदने की आवश्यकता क्यों बनती है? क्योंकि आपका पुराना फोन खराब हो गया, तब नया फोन चाहिए। पर हम नया फोन पुराना फोन खराब हो गया इसलिए बदलते हैं कि किसी और कारण से बदलते हैं? जब खराब हो गया तो बदलेंगे ही। पर अभी हमको सोचना है, जो एक चीज है, हम सब कई चीज कर रहे हैं पर हमको ये स्पष्ट नहीं है कि उसके पीछे की अपेक्षा क्या है। तो अभी आप बताइए, आप जब नया फोन लेते हैं तो क्यों लेते हैं, क्या कारण है जी? नया फोन लेते तो क्यों लेते हैं? एक है कि पुराना फोन खत्म हो गया, और क्या है? नया फोन क्यों लेंगे? बताइए बताइए। पुराने वाला ओल्ड हो चुका है, तो क्या नए फोन में स्पीड ज्यादा है, कैमरा ज्यादा अच्छा है, फीचर ज्यादा अच्छा है, यही है कि कुछ और भी है? हाँ, तो एक है कि नया फोन में आपको नए फीचर मिल गए, पुराना फोन 3-4 साल पुराना है तो स्लो हो जाएगा, नया फोन थोड़ा और फास्ट होगा, कैमरा फास्ट है, अपलोडिंग फास्ट है, ब्राउजिंग फास्ट है, तो आपको फीचर्स मिल गए। ये ही है कि इसके और भी कुछ बचा है, सामने वाले को दिखाने के लिए। सबका हो नहीं हो अलग चीज है, पर यह भी एक नए फोन की वो है। आप नए फोन को जेब में रख के घूमेंगे कि हाथ में रख के घूमेंगे? क्यों, कैसे पता चलेगा नया फोन लिया है? अब देखिए, नया फोन
हमने सोचा था कि नया फोन माध्यम है किस चीज का। हाँ, आप देखिए कहाँ होता है ये। हमने नया फोन लिया, नया फोन एक है कि पुराना फोन खराब हो गया, एक और क्या है, नए फीचर मिल गए, स्पीड बढ़ गई है ना, मैं कुछ देखता हूं तो स्लो चलता है, इसमें क्या हो जाता है वो फास्ट चल जाता है, मेमोरी बढ़ गई। ये है कि नए फीचर आ गए, इससे मुझे सुविधा मिल गई, इससे मैं और कंफर्टेबल हो गया। ये तो एक रहता ही हमेशा। पर एक और पार्ट भी है जिसको कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दूसरे, आपने नया फोन खरीदा है और किसी को पता ना चले, कैसे लगेगा? तो फिर ये भी लगता है कि नया फोन कहीं ना कहीं लोगों को हम दिखा भी पाए। लोगों को हम क्यों दिखाना चाहते हैं हमारे पास एक नया फोन? स्टेटस हमको क्यों चाहिए? और क्या स्टेटस मिलता है उससे? हाँ, स्टेटस है। और कितने दिन रहता है स्टेटस? हाँ, जैसे मानिए गांव में पहली बार किसी के पास बाइक आई है, उसका स्टेटस क्या है? गांव में पहली बार किसी के पास बाइक आई है, उसका स्टेटस कैसा है? अब सबके पास बाइक आ गई, अब स्टेटस कैसा है? अब किसी के पास पहली बार कार आई, अब स्टेटस कैसा है? अब सबके पास कार आ गई, अब स्टेटस कैसा है? तो ये सब चीजें आप देखेंगे कुछ समय के बाद सबके पास ये चीजें आ जाती हैं। फिर हमको क्या चाहिए होता है? इससे और नया। पर ये हम दिखा जो रहे हैं, इससे स्टेटस हमको चाहिए, तो ये बताइए हमको स्टेटस क्यों चाहिए? जी एक मिनट, एक हाँ, ठीक है। नहीं, पर स्टेटस क्यों चाहिए हमको? मेरे पास नया फोन है, मैं क्यों दिखाना चाहता हूं? नया फोन हमने लिया है, इसको हम क्यों दिखाना चाहते हैं दूसरों को? हमको इससे स्टेटस क्यों चाहिए? फोन है, इस्तेमाल करो, जेब में रखो, दूसरों को दिखाओगे चोरी हो जाएगी शायद। पर क्यों दिखाना चाहते हैं? ठीक है, बड़ा क्यों दिखाना है? क्या संतुष्टि मिलेगी? जी, फेमस भी क्यों होना है? कहीं ना कहीं क्यों दिखाना है? ठीक बोल रहे, मैं पूछ रहा हूं क्यों है ये, इसको पहचानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मेरी कोई पहचान हो, मेरी कोई आइडेंटिटी दिखे, ये हम सबकी चाहना है। और पहचान, आइडेंटिटी हमको क्यों चाहिए? मैं क्यों चाहूं लोगों को मैं अलग दिखूं, ये दिखूं, वो दिखूं? कहीं ना कहीं ये जाता है कि हम सबको क्या चाहिए जिंदगी में? एक सम्मान। वी ऑल वॉन्ट रिस्पेक्ट। बैठिए, है ना, बैठिए बैठिए। जो आज का सत्र है ना, वो ये सत्र है कि सही सफलता के लिए ये पहचानना जरूरी है कि सही में हमारी आवश्यकता क्या है। तो अब बताइए, मोबाइल फोन आपकी आवश्यकता है कि वो सम्मान आपकी आवश्यकता है? और मोबाइल फोन क्या है? उसका माध्यम। तो अभी अगले 5-10 मिनट में हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम देखेंगे माध्यम और लक्ष्य को, है ना। तो जैसे मार्कर क्या है, और हर चीज से हमारी अपेक्षा रहती है। जैसे मैं आपको फोन दे दूं, लेटेस्ट नया वाला, हाँ, और वो एक्चुअली फोन डब्बा फोन है, वो सिर्फ दिखता है फोन, अंदर से फोन नहीं है, पर उठाओ तो पूरा आईफोन लगेगा, पर वो अंदर से आईफोन नहीं है। चलेगा कि नहीं चलेगा आपको? कि दोस्त बोलेगा नंबर डायल करूं, आप बोलोगे नहीं है बैटरी खराब है, अंदर रख लोगे उसको। तो कहीं ना कहीं हर चीज से हमारी अपेक्षा है। आप इस वक्त आए उस सत्र में, आपकी कुछ अपेक्षा है। आप घर पे पढ़ाई करते हो, आपकी कुछ अपेक्षा है। आप काम करने जाते हो, आपकी अपेक्षा है। आप टीचर बनना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, कॉलेज प्रोफेसर, आर्मी, डॉक्टर, नर्स, ये सब के पीछे आपकी कुछ ना कुछ अपेक्षा है। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि हम किस एक्सपेक्टेशन से चीज़ों को कर रहे हैं। अपेक्षा क्लियर नहीं हुई और उसको आप करते हो, तो जो हम चाहते हैं वो शायद पहुंच वहां तक नहीं पाएंगे। इसलिए लक्ष्य को पहचानना बहुत जरूरी है। फिर से करते हैं। मार्कर माध्यम है कि लक्ष्य? किस चीज का? माइक, साइकिल, किस चीज का? चलाने का। हाँ, आप लोग बस से आए होगे, साइकिल से आए होगे, बाइक से आए होगे, पैदल आए होगे। ये सब क्या चीजें हैं? ये हॉल क्या है? किस चीज का? ताकि पढ़ाई हो सके। घर क्या है? किस चीज का? कैसे पता चलता है?
आपको घर चाहिए, घर चाहिए कि घर में हम लोग साथ साथ अच्छे से रह पाए, वैसा घर चाहिए? आप सब सोचते हो कि मैं, हाँ, ये सब देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है। हमको हर चीज की अपेक्षा हमको स्पष्ट नहीं है। ठीक है, पढ़ाई माध्यमिक लक्ष्य है। हाँ, किस चीज का? जैसे 10वीं आप पढ़ाई किए, वो माध्यम बनता है 12वीं का। 12वीं की पढ़ाई माध्यम बनती है कॉलेज का। कॉलेज की पढ़ाई माध्यमिक लक्ष्य है। किस चीज का? किस चीज का पढ़ाई, किस चीज का माध्यम है? कॉलेज की पढ़ाई। अगला कदम क्या है? बिल्कुल। और जिस तो कॉलेज की पढ़ाई, चाहे आप म्यूजिक की पढ़ाई कर रहे हो, टीचिंग की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हो, ये माध्यमिक लक्ष्य है। जो पढ़ाई आप करते हो कॉलेज में, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, वो माध्यमिक लक्ष्य है। किस चीज, तो किस चीज का माध्यम है वो? कि पढ़ाई करने के बाद हम क्या चाहते हैं? एक जॉब, है ना? तो आप जॉब करेंगे या व्यवसाय करेंगे, है ना? जॉब करेंगे या अपना कोई बिजनेस करें, व्यवसाय करें, दो भी हो सकता है उसमें। जो जॉब और व्यवसाय आपको करना है ना? अब देखिए, जैसे आप बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपका दाखला हो गया, आपको बस कॉलेज में दाखला चाहिए कि आप सीखना भी चाहते हो? अच्छा, सीख के वापस घर जाना चाहते हो कि सीख के उसको अमल करके एक काम करना चाहते हो? और काम करने से क्या एक अपेक्षा है? हम जॉब या व्यवसाय जो करते हैं उससे हमारी अपेक्षा क्या है? वो माध्यम किस चीज का है बताइए? सबसे बड़ा चीज क्या है? आपको बोलेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी, पर पैसा नहीं मिलेगा, चलेगा? तो सबसे बड़ी चीज क्या है? जॉब व्यवसाय सबसे बड़ा चीज क्या मिलता है हमको? है ना? पैसा या मनी मिलता है। और ये क्या है हमारा? ये हमारा स्वावलंबन का एक साधन बनता है। अच्छा, हम लोग कोई भी जॉब करेंगे कि कुछ प्रकार की जॉब करेंगे? क्यों? आप सबने कोई भी जॉब क्यों नहीं सुना? इसका मतलब पैसे के साथ साथ भी कुछ और हमारी एक्सपेक्टेशन जॉब के साथ है। जो जॉब करेंगे उसमें पैसा तो चाहिए, उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी जो हम चाहते हैं। और क्या चीज जॉब हमारा माध्यम है बताइए? जैसे, हाँ बोलिए। बढ़िया। तो एक है कि मैं ऐसा जॉब करूं जिसमें मुझे सम्मान मिले, है ना? तो ये भी चाहिए, इसके साथ ये भी चाहिए। और जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रेस्पेक्ट मिले, रेस्पेक्ट समाज से भी मिले, और कहां से मिले? फैमिली से भी, है ना? आप ऐसा जॉब करते हो जैसे बैठिए, मैं ना, आजकल समाज में बहुत भेदभाव चलता है हर प्रकार का। यस, मतलब बहुत दुख आ रहा है अंदर से। मेरी पूरी फैमिली इंजीनियर और डॉक्टर की है, पूरी फैमिली। पर मुझे लगा कि मैं इंजीनियरिंग डॉक्टर नहीं करना चाहता। तो आप सब एक स्थिति से गुजरे होंगे जब आपको ये पता है कि आपको क्या नहीं करना है। क्या करना है ये पता नहीं है, पर क्या नहीं करना है ये पता है। कभी होता है आप लोगों को? बहुत होता होगा, मेरा भी ऐसे था। पर मुझे लगा मैं लिखना चाहता हूँ, मैं मीडिया में जाना चाहता हूँ। तो मैंने लिखना शुरू किया और मैंने 12th तक PCMB किया। मेरा पूरा परिवार इंजीनियर है, डॉक्टर है, या आर्मी में इंजीनियर डॉक्टर है। और मुझे पहले हो गया था कि ये 3 चीज मैं करना नहीं चाहता। तो PCMB मैंने किया 12th तक। उसके बाद पर मेरा बहुत रुझान हुआ लेखन में, और मैंने 12वीं का बोर्ड पार किया, एग्जाम दिया। और 12वीं बोर्ड पार करने के बाद आदमी को कैसा लगता है? कितने लोगों ने 12th का बोर्ड दिया? अभी रिजल्ट नहीं आया, पर आ गया। कैसा है रिजल्ट? उसके बाद सुख दुख थोड़ा बड़ा होगा या घटा होगा, पर जब 12th का बोर्ड दे दिया उसके बाद कैसा लगा? लग रहा है जंग जीत गए कोई ना। कोई कुछ भी बोल दे, सब काम करने के लिए तैयार है। तो हमने 12वीं का बोर्ड दिया। उसके बाद 1 हफ्ता मैंने इतना क्रिकेट खेला, हम सब दोस्तों ने, सुबह से रात। फ्री हो गए, रिजल्ट आया नहीं है। पर उसके बाद मुझे लगा मैं लिखना चाहता हूँ। तो मैं पुणे में पढ़ता था। पुणे में मैं 17 साल का था। मैं सीधा, एक अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी अखबार है, मैं उनके ऑफिस चला गया। 17 साल का था। और ऑफिस जाके मैंने उनको बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं अखबार पढ़ता था, मुझे लगता था कि अखबार में लिखना अच्छी चीज़ है। मैंने कहा मैं आपके लिए लिखना चाहता हूँ। ऐसे ही 17 साल का, स्कूल कॉलेज भी नहीं शुरू किया, लड़का आ गया। उन्होंने बोला चलो यार इसको कहीं भेज देना कुछ लिखने के लिए। 3 दिन बाद उन्होंने कहा एक कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में कुछ लिख के लेके आओ। मैं आया, उनको टाइप करके उनको दिया। और 2 दिन बाद उन्होंने कहा वो छपने वाला है। मेरे पिताजी तब कश्मीर में पोस्टेड थे, और जिस दिन वो छपने वाला था, अखबार 6 बजे आता है, मैं 5 बजे बाहर आके अपने दरवाजे पे बैठ गया। और ऐसे हाथ कांप रहा था मेरा उस दिन।
और अखबार आया, मैंने खोला और मैंने वो आर्टिकल देखा, अपना नाम देखा, ऐसे लगा जैसे बिजली का करंट दौड़ गया और इतना अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। मैं ऐसी फील्ड में गया जिसके बारे में मेरे माता पिता को कुछ नहीं पता था, पर संयोग ये रहा मैंने आर्टिकल लिखा, 10 दिन में उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दी और मेरे बोर्ड रिजल्ट के आने से पहले, जिसमें 2.5 या 3 महीने का गैप रहता है, मेरी इंडियन एक्सप्रेस से 2 सैलरी आ गई थी। और जिस दिन मैं अपने कॉलेज के इंटरव्यू के लिए, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में है, मेरा मन था कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा और मेरी फैमिली में बीए भी कोई करता नहीं था। अच्छा बताइए, बीए का ज़्यादा सम्मान है कि इंजीनियरिंग का? किसका सम्मान ज़्यादा है, इंजीनियरिंग का कि बीए का? किसका सम्मान ज़्यादा होगा? इंजीनियरिंग का। मेरे सब लोग इंजीनियरिंग मेडिकल में घुसे, पर इस वक्त मैंने अपना आत्मविश्वास बनाए रखा कि मैं इंजीनियरिंग में नहीं जा रहा, इसलिए नहीं क्योंकि मैं नहीं कर सकता, पर क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी रुझान किसी और जगह है। और जिस दिन मैं अपने कॉलेज के इंटरव्यू के लिए गया, उस दिन मेरे प्रिंसिपल जो थे, उनका इंडियन एक्सप्रेस के अखबार में उनका यहाँ पे उनका इंटरव्यू आया था, उसके पीछे मेरा आर्टिकल था। तो बहुत खुश हुए जान के। तो 12वीं के रिजल्ट के बाद सब बच्चों का एडमिशन होना शुरू हो गया। तो मेरे पिताजी के सारे दोस्त, एक दिन घर में किसी के घर में हमने वो किया, सब दोस्तों का मिलन किया, सारे माता पिता आए, किसी का बच्चा यहाँ इंजीनियरिंग में, किसी का बेटी यहाँ पे मेडिकल में, हाँ सबके सब इकट्ठा हुए। एक अंकल आए और मैं और मेरा दोस्त खड़े, और अंकल ने बोला, बेटा आप लोगों का कहाँ हुआ? पूछते ना 12वीं के बाद जब रिजल्ट आ गया, आप सबको पूछ रहे होंगे कहाँ सिलेक्शन हुआ, है ना? तब ड्रॉप लेना इतना होता नहीं था, तब ड्रॉप ले नहीं पाते थे, आजकल ड्रॉप ले सकते हैं, अच्छी चीज़ है। तो पूछा कि बेटा आपका क्या हुआ? तो उन्होंने बोला, अंकल मेरा इंजीनियरिंग में हुआ। बोला वेरी गुड वेरी गुड। अंकित बेटा आपका क्या हुआ? मैंने, अंकल मैंने बीए ज्वाइन किया है। अच्छा, 1 घंटा उसी से बात किए, मेरी तरफ वो देखे ही नहीं। ये सब चलता है, सब जगह होता है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक अंदर मेरे था कि कुछ उसके साथ भी कुछ बड़ा करना है, कुछ ये करना है। पर सब लोग भेदभाव तो करते रहेंगे, है ना? पर कुछ चीज़ है जिसमें समाज में रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलता है, कुछ चीज़ का समाज में रिस्पेक्ट कम मिलता है। और क्या है? जॉब किस चीज़ का माध्यम है? और एक तो आपको पैसा चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए, और क्या चाहिए? जैसे कोई म्यूजिक में पीएचडी क्यों करना चाहता है? कौन करना चाहता है म्यूजिक में पीएचडी? म्यूजिक में पीएचडी बहुत लोग करते हैं, हाँ, उसमें बहुत सम्मान, उसमें आप टीचर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, म्यूजिक में पीएचडी शायद सम्मान बहुत ज़्यादा मिले, शायद नहीं भी मिले, पर क्यों करना है आपको? गाना अच्छा लगता है। इसका मतलब वो कहाँ से आ रहा है? वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है ना? हमको अच्छा लगता है, मतलब कोई चीज़ है जो हमारी रुचि की है या हमारे इंटरेस्ट की है, ये एक और चीज़ है। जैसे आप में से कई लोग टीचर बनना चाहते हैं। अब आप सोचिए, बैठिए, टीचर क्यों बनना चाहते हैं? कुछ लोग टीचर बनना चाहेंगे किसी लिए क्योंकि उसमें पैसा अच्छा है, कुछ लोग बनना चाहेंगे उसमें सम्मान है, या कुछ लोग बनना चाहेंगे क्योंकि मुझे टीचिंग अच्छी लगती है ना? जैसे कोई बनना चाहता है यहाँ पे एक्ट्रेस, है ना? एक्ट्रेस आप बनना चाहते हो। अभी एक्ट्रेस में शुरू में पैसा नहीं मिलता, आगे जाके मिलता है, पर कहीं ना कहीं आपकी रुचि क्या होगी? एक्टिंग में, है ना? तो एक है कि हम पैसे के आधार पर कुछ चीज़ को चुनते हैं, एक है हम सम्मान के आधार पर चुनते हैं, एक है और हम रुचि के आधार पर चुनते हैं। और भी कुछ है कि आप लोग क्यों कोई जॉब को चूज करते हो, कोई करियर को करते हो? और क्या कारण हो सकता है? पैसा कारण हो सकता है, इंटरेस्ट कारण, रुचि कारण हो सकता है, आपको मजा आता है उसको करने में, सम्मान कारण हो सकता है, और क्या होता होगा? कुछ लोग बॉर्डर पे जाके फौज क्यों ज्वाइन करते हैं? पैसा ज्यादा मिलता है फौज में, प्राइवेट जॉब में ज्यादा मिलता है कि इसमें ज्यादा मिलता है? फौज में पैसा मिलता है, पर जितना प्राइवेट कंपनी में मिलता है उससे कम मिलता है। सम्मान मिलता है, पर जान का जोखिम भी है ना? इंटरेस्ट हो सकता है, पर किसी को फौज में इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा? देश सेवा। कहीं ना कहीं एक और चीज रहती है कि हम में से कई लोगों में होगा कि हम लोग कुछ जिंदगी में कुछ उपयोगी भी करें, कुछ ऐसी चीज करें जिससे समाज में भी कुछ अच्छा हो। चाहे अब इसको सेवा बोलो, है ना, चाहे इसको बोलो कि समाज में कुछ मैं भागीदारी कर पाऊं। जैसे कई लोगों को लगता है कि जैसे मेरा था कि समाज में कुछ अच्छा हो जाए, समाज सेवा करूं, मैं पत्रकारिता से समाज को बदलूंगा, ये मेरे अंदर एक था। तो ये कई चीजें रहती हैं जो ये रहती है। तो जॉब माध्यम की लक्ष्य है, जॉब माध्यम की लक्ष्य है।
अभी आप लोग बताइए, आपको क्या स्पष्ट हो रहा है कि आपने ये सब जो चुना तो वो किस लिए चुना? और सबका अलग अलग हो सकता है। ये चीज सब में रहेगी न्यूनतम, है ना? और ये चीज आपके इसके हिसाब से। फिर आप लोग कैसे चुनते होगे? जैसे पैसा, सम्मान, इंटरेस्ट, इसका एक कॉलम बनाते हैं। कितने लोगों का माता पिता के साथ ये विवाद होता है कि क्या बनना है? माता पिता बोलते ये करो, आपको ये मन करता है। होता है कई लोगों का। हाँ, क्यों होता है? माता पिता आपकी सफलता चाहते कि नहीं चाहते? आप अपनी सफलता चाहते हो कि नहीं चाहते हो? दिक्कत क्या है? आप अच्छी जॉब चाहते क्यों नहीं चाहते हो? माता पिता अच्छी जॉब चाहते कि नहीं चाहते? दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अच्छी जॉब की परिभाषा सबकी अलग है। माता पिता किस प्रकार के जॉब को चाहते हैं? पैसा, सम्मान की रुचि, इंटरेस्ट। माता पिता के लिए सबसे अधिकतम क्या चीज है? कि आप ऐसा करो जिसमें आपको ये भी मिले और ये भी मिले। पर आप क्या चाहते हो? सबसे ज्यादा आप किसको मानते हो? अभी ये दिक्कत आती है। आपको लगता है, कुछ लोगों को लगता होगा सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ये। कुछ को लगता है सबसे जरूरी क्या है? ये। कुछ को लगता है सबसे जरूरी क्या है? ये। तो अभी फर्क क्या है? फर्क ये पहले हमको देखना चाहिए, जॉब की अपेक्षाएं सबकी अलग अलग है। माता पिता के हिसाब से एक अच्छी जॉब वो होगी या एक सफल जॉब वो होगी जिसमें माता पिता आपकी जॉब की स्थिरता चाहते हैं कि कभी भी निकाल दिया ऐसे चाहते हैं? अच्छा, स्थिरता सबसे बड़ी जॉब में कौन सी जॉब में स्थिरता रहती है सबसे ज्यादा? हाँ, गवर्नमेंट जॉब। माता पिता गवर्नमेंट जॉब के लिए क्यों बोलते हैं? आप भी क्यों चाहते हो? क्योंकि क्या मिलता है उसमें? स्थिरता। पर आप लोग बोलते हो नहीं नहीं नहीं, मुझे अपने रुचि का काम करना है ना? तो इसका मतलब आपने किसको ज्यादा प्राथमिकता दी? इसको। गैप यही है। अगर आप देख पाओ कि माता पिता और आपके बीच में जो विवाद हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग ये नहीं देख पाए कि एक शब्द का अर्थ क्या है अलग अलग। मेरे हिसाब से माता पिता पैसे को और सम्मान को ज्यादा वजन देते हैं। मैं किसको दे रहा हूं? रुचि को। अक्सर ये होता है। इसके लिए जब भी इस मुद्दे को सॉल्व करना है तो ये देखिए, शब्द भी एक माध्यम है कि शब्द एक लक्ष्य है? शब्द क्या है? माध्यम, कुछ चीज बोलने का। तो शब्द के पीछे एक अर्थ होता है। कभी भी आपको संवाद में सफल होना है तो ये फोकस कीजिए कि अर्थ क्या है। तो माता पिता से अगर आप देख पाओ कि माता पिता, आप ऐसा नहीं कि वो आपके दुख को, आपको दुख देना चाहते हैं, पर उनका अच्छा करियर का मतलब अलग है, आपके अच्छे करियर का मतलब अलग है। ये दिखता है तो दोनों के बीच में संवाद हो सकता है कि अच्छा करियर आपके हिसाब से ये है, मेरे हिसाब से रुचि है। इसके बीच में डायलॉग करेंगे तो संवाद होगा। अगर ये नहीं देखेंगे तो विवाद होगा। तो सबसे पहले देखिए, हम सबका अलग अलग नजरिया है, आप सबका अलग अलग है। ये हमको दिखना शुरू हो जाए तो स्पष्ट होगा कि हमारी अपेक्षा क्या है। अगला प्रश्न, पैसा माध्यम है कि लक्ष्य? कितने लोगों को लगता है कि पैसा लक्ष्य है? पैसा चाहिए कि पैसे से कुछ चाहिए? हाँ, जैसे सिर्फ पैसा चाहिए तो ऐसे पैसे ले आता हूं, सामने रख देता हूं, इसी को खाओ, इसी से नहाओ, इसी से सो, थोड़ी देर के लिए सोओगे फिर बता नहीं सो पाओगे। तो पैसा माध्यम है कि लक्ष्य है? माध्यम है। और पैसा किस चीज का माध्यम है बताइए? हाँ, पैसा किस चीज का माध्यम है? उससे क्या मिलेगा हमको? ये स्पष्ट होना पड़ेगा ना। हमको पैसा चाहिए, पैसे से कुछ चाहिए। क्या चाहिए? तो एक है हम इसको चीजों को खरीदते हैं इससे, है ना? चीजें जैसे क्या क्या चीजें? मोबाइल, माइक, गाड़ी, चश्मा, कपड़े, ये सब क्या करते हैं हम लोग? और जो वो चीज, वो जगह का नाम क्या है जहां चीजों को हम खरीदते हैं? जहां से हम पैसे ले जाके कुछ चीजों को खरीदते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? दुकान या बाजार या मार्केट, है ना? है ना? आप घर पे पैसे देख के देखो, आप होटल में गए, चाय नाश्ता लिया, उसको पैसे दोगे, वापस आओगे, घर पे करके देखो, मम्मी सुबह जो पोहा बनाते उसके लिए 50 रुपए, बोले इधर आओ, फटाक करके पड़ेगा एक। फिर तो ये भी दिखता है कुछ जगह पे पैसा चलता है, सब जगह पे चलता है। घर पे चलता है पैसा। हाँ, आप बोलो कि पापा मैंने बहुत कमाना शुरू कर दिया, अब से आप मेरी बात सुनो,
पापा बोलेंगे मैं सुनाता हूँ जरा। तो पहला ये देखना है कि पैसा भी एक माध्यम है कि लक्ष्य है। पैसा किस चीज का माध्यम है? चीजें और कुछ और। ये चीजें जो आपने खरीदी, एसी, पंखा, कैमरा, गाड़ी, चश्मा, आपका सितार, गिटार, आपका सिस्टम, जो भी आपको खरीदना, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी खरीदना है, ये सब भी माध्यम है कि लक्ष्य है। किस चीज का? कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपके लिए क्या है? एक सुविधा है, एक फैसिलिटी है। एक फैसिलिटी है या कुछ चीज आपको क्या देता है? कुछ कंफर्ट। जैसे अभी आप कुर्सी पे बैठे हो, जमीन पे नहीं बैठे हो, इससे क्या फर्क है? कुर्सी बैठने ज्यादा आरामदायक है कि जमीन पे लंबा समय कुर्सी पे? कुर्सी को खरीद के लेके आते हैं ताकि क्या बढ़े? हमारा कंफर्ट। अब ये प्लास्टिक कुर्सी है, अच्छा घर पे आपने बोला मम्मी पापा गद्दे वाला कुर्सी लगाएंगे, और उससे क्या बढ़ा? कंफर्ट बढ़ा, है ना। अभी घर में पंखा था, पंखे से कूलर लगा दिया, क्या बढ़ गया? सुविधा बढ़ गई, है ना। पहले मैं साइकिल पे जाता था, अब मैं बाइक पे जाता हूं, अब क्या फर्क पड़ गया? आज जब बाइक पे जाता हूं थोड़ा कमा लिया, अब मैं कार में जाता हूं। अच्छा, कार में जाने से पैसा ज्यादा खर्चा हुआ कि कम खर्चा हुआ? पर क्या मिला फिर मुझे उसको ज्यादा पैसे देके? वो तो बेवकूफ हुआ ना। पर ज्यादा पैसे देके मैं ले क्या रहा हूं? कंफर्ट। कार में क्या कंफर्ट है जो बाइक में नहीं रहता? ज्यादा लोग जा सकते हैं, और मौसम का प्रभाव फिर आपको नहीं पड़ता, और सेफ्टी, है ना। अब बारिश होगी, गर्मी होगी, आप कार के अंदर सुरक्षित हो, और सेफ्टी भी रहता है ना। कई बार तो देखेंगे हर चीज जो है या आपको सुविधा दे रही है, फैसिलिटी दे रही है, या कंफर्ट दे रही है ना। लैपटॉप कंफर्ट नहीं दे रहा, क्या दे रहा है आपको? कोई ना कोई सुविधा है। लैपटॉप किस चीज की सुविधा है, फैसिलिटी है? पढ़ाई की या मनोरंजन की, है ना। ये उससे मिलता है हमको। तो कुछ चीज या तो कुछ शरीर के लिए काम करे, आप किताब खरीदते हो, पेन खरीदते हो, इससे कुछ कंफर्ट नहीं मिल रहा, पर इससे हमको कुछ फैसिलिटी है, कुछ सीखने समझने की। तो पैसा में चीजें भी है ना, कहीं ना कहीं एक सुविधा है, और ये सुविधा भी देखेंगे ये भी एक माध्यम है ताकि हम और आसानी से जिंदगी को जी पाए। पर पैसा सब कुछ है कि पैसा लाइफ का कुछ पार्ट है? तो क्या चीज है जो पैसे से नहीं मिलेगी, बताइए? पर नई गाड़ी खरीदूंगा, सम्मान मिलेगा। तो मैं नया मोबाइल खरीदा, सम्मान मिला, पर दिक्कत क्या है? नया मोबाइल खरीदा, सम्मान तो मिला, पर दिक्कत क्या है? वो नया मोबाइल कब तक नया रहेगा? जब तक किसी और के पास नया मोबाइल नहीं आता है, मार्केट में नया मोबाइल नहीं आता, उसके बाद मेरे सम्मान का क्या होगा? तो फिर मैं क्या करूंगा? एक और नया मोबाइल खरीदूंगा, या एक और नई गाड़ी खरीदूंगा। हाँ, और सम्मान हमको कभी कभी चाहिए कि हमेशा चाहिए? सम्मान कभी कभी चाहिए, हमेशा चाहिए? और नया मोबाइल का सम्मान हमेशा मिल रहा है, कभी कभी मिल रहा है? मैं अपने मोहल्ले की सबसे बड़ी गाड़ी ले आया, कुछ देर के लिए सम्मान मिला, पर सम्मान मेरे को कभी कभी चाहिए, हमेशा? कब तक मेरी गाड़ी सबसे बड़ी रहेगी मेरे मोहल्ले में? और मेरे आसपास के भी लोग वेट कर रहे हैं सम्मान के लिए, है ना। वो खरीदने की कोशिश करेंगे, वो नहीं खरीद पाए तो मेरी गाड़ी आके फोड़ देंगे ताकि उनका सम्मान, मेरा सम्मान कम हो जाए। कहीं ना कहीं मैं सम्मान हमेशा चाहता हूं, पर जो भी मैं खरीद रहा हूं उसमें कभी सम्मान मिलेगा, कभी सम्मान नहीं मिलेगा। पर आपको कंफर्ट हमेशा मिलेगा, जब भी एसी ऑन करो उतना ही ठंडा आएगा, जब भी गाड़ी में बैठो उतना ही आएगा। पर कहीं ना कहीं हमने इसको ये भी माध्यम बना दिया है सम्मान का। ये चीज आपको हमेशा मिलेगी चीजों से, पर ये हमेशा मिलेगी कि नहीं मिलेगा, ये क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क। अभी जो हम बार बार अपने आप को असफल सोचते हैं या सफल नहीं हुए सोचते हैं, वो ये है कि कहीं ना कहीं जिस चीज को भी मैंने माध्यम लक्ष्य माना, वो क्या बन गया? माध्यम। पढ़ाई क्या है? माध्यम। गाड़ी क्या है? माध्यम। ये कॉलेज क्या है? माध्यम। जॉब क्या है? पैसा क्या है? प्रोजेक्टर, ये सब वो सब भी क्या है? तो जिंदगी का लक्ष्य क्या है? जिसको भी हमने माध्यम माना वो क्या बन गया? जिसको लक्ष्य माना क्या बन गया? तो जिंदगी का लक्ष्य क्या है? हम सब ये सब चीजें पाव आके कहां पहुंचना चाहते हैं?
कहाँ हम जिंदगी में पहुंचना चाहते हैं, इतनी आप मेहनत क्यों कर रहे हो? 12 साल पढ़े, 10 साल पढ़े, 3 साल कॉलेज पढ़ोगे, फिर और पढ़ोगे, फिर रोज लद के जाओगे, बस से आओगे, धूप में स्कूटी चलाते हुए जाओगे, पढ़ाई करोगे, रात को नींद नहीं आ रहे, पढ़ रहे हो, खाना नहीं खाया, शरीर थक गया, पढ़ पढ़ के, काम कर करके, ये सब कहाँ पहुँचना चाहते हो? तो एक बड़ा सवाल आता है जो हम सब ने, पहले आपने कहा सफलता तब होगी जब हम अपने गोल तक पहुंचेंगे। लक्ष्य क्लियर नहीं है तो हम चीज़ों को तो पा लेंगे पर सफल महसूस नहीं कर पाएंगे। और आजकल संकट क्या है, लोग चीज़ों को तो पा रहे हैं, नया फ़ोन पा रहे हैं, मोबाइल पा रहे हैं, शादी हो रही है ना, गाड़ी खरीद रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पर फिर भी अंदर से लोग अपने आप को सफल, एक खालीपन लग रहा है। तो इसलिए पहले पहचानना होगा कि हमारा एक्चुअल लक्ष्य क्या है। तो अब आप बताइए, ज़िंदगी का लक्ष्य आपको क्या लगता है कि क्या है? ज़िंदगी में सही में हम करना क्या चाहते हैं? ये सब चीज़ें हमको करनी है, पैसा कमाना है, घर का ख्याल रखना है, पढ़ना है, लिखना है, पर ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? हम क्या पाना चाहते हैं? आप क्या ज़िंदगी में मूलतः पाना चाहते हो? फंडामेंटली व्हाट डू वी वांट आउट ऑफ लाइफ? ज़िंदगी का मूल लक्ष्य क्या है? जिस चीज़ को भी लक्ष्य माना वो माध्यम निकला, तो ज़िंदगी का मूल लक्ष्य क्या है? बताइए। पढ़ाई किया, पढ़ाई के बाद लोग क्या करेंगे? माता पिता क्या करो? जॉब करो, जॉब के बाद क्या करो? शादी करो, शादी के बाद क्या करो? बच्चे करो, उस पर क्या करो? उनको पढ़ाओ, फिर उनकी जॉब लगाओ, फिर क्या करो? उनकी शादी करो, फिर क्या करो? उनके बच्चे करो। अरे यही है जिंदगी। पर ये सब क्यों कर रहे हैं? हाँ, कहीं ना कहीं एक सवाल आता है कि जिंदगी में हमको कहाँ पहुँचना है, हम जिंदगी में क्या चाहते हैं, ये स्पष्ट होता है तो फिर हमको चीज़ें आसान होती हैं। ये वर्कशॉप यहाँ से शुरू होता है, ज़िंदगी का एक लक्ष्य जो हमारा हमेशा बना रहता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ये कुछ समय का लक्ष्य है, हमेशा का लक्ष्य है। जब तक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, जब जॉब आ जाएगी तो क्या करेंगे? उसके बाद काम करेंगे, उस वक्त का लक्ष्य है। आप घर पे खाना बना रहे हो, अभी लक्ष्य क्या है? हमको खाना बनाना है। तो हर छोटी छोटी चीज़ हम करते हुए जाते हैं, पर कहीं ना कहीं ये है कि ज़िंदगी का मूल लक्ष्य है कि एक चीज़ जो लक्ष्य हम सबका है और हम सबका समान है कि हम सब हमेशा खुश रहना चाहते हैं। वी ऑल ऑलवेज वॉन्ट टू बी हैप्पी। इस सेकेंड आप खुश होना चाहते हो कि नहीं चाहते? कोई है जो दुखी होना चाहता है? 1 मिनट बाद खुश होना चाहते हो कि नहीं? 1 घंटा पहले खुश होना चाहते थे कि नहीं? अभी अभी आप बैठे हो, जिसको क्लास में अच्छा लग रहा है उसका ध्यान लग रहा है, जिसका क्लास में ध्यान नहीं लग रहा वो क्या करेगा? वो मोबाइल देखेगा। क्यों? खुश होने के लिए। या क्या करेगा? कुछ लिखेगा। यहां ध्यान नहीं लग रहा है तो कहीं और खुश होंगे। क्लास में मोबाइल में नहीं देख पा रहे, टीचर देख रहा है तो मन से घूमना शुरू कर देंगे। आईपीएल में क्या होगा, वो सीरियल में क्या हो गया, है ना, वो रात को मम्मी ने कहा था, अरे दोस्त के घर वो छूट गया, अरे उसने मेरा अभी तक इंस्टाग्राम का पेज लाइक नहीं किया, सब चलता रहेगा। वो सब करके वापस आ गए। फिर यहाँ से निकले, चाय पी, चाय के बाद दोस्त से बात किए, दोस्त से बात करके बोर हो गए, चलो अभी ऐसे करते हैं घूमने चले जाते हैं, घूमने चले गए, वो बोर हो गए, फिर चलो खा लेते हैं, खाए बोर हो गए, फिर सो जाते हैं, सो के बोर हो गए, उठ जाते हैं। ये दिन में तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य हर समय एक है कि आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी हैप्पी। मैं हमेशा खुश होना चाहता हूँ। और खुश कभी कभी चाहिए कि हमेशा चाहिए? ये बहुत बड़ी चीज़ है। वी वॉन्ट टू बी ऑलवेज हैप्पी। जिंदगी में हमारा दुख ये नहीं है कि हम सुखी नहीं हुए, जिंदगी भर दुख है कि हम हमेशा सुखी नहीं हुए। एक फिल्म का टाइटल है कभी खुशी कभी गम। किसी को गम कभी ठीक लगता है? जैसे खाना कभी कभी चाहिए, हमेशा चाहिए? कभी कभी चाहिए, हमेशा चाहिए? 9 बजे खाना शुरू किया, 9:30 बजे खा रहे हैं, क्या करो? खा रहा हूं, 10 बज के खाए जा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, कि खाएंगे, पचाएंगे, फिर खाएंगे। तो ये आवश्यकता बदलती रहती है। कभी भूख लगती है, कभी भूख नहीं लगती। पर सम्मान कभी चाहिए कि हमेशा चाहिए? सुबह आपको खाना खिलाया तो सम्मान दिया, अब भूख नहीं लग रही तो थोड़ा अपमान कर देता हूं, थोड़ा बुरा बोल देता हूं, चलेगा? तो हमको ये पहचानना है कि ये चीज जो हमारी है ये हमको हमेशा चाहिए।
जब हम ये हो जाते हैं तब हम सफल हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखिए, इसी की तलाश में आप सबने ये चीज़ें चुनी। आप सबने जो चीज़ें चुनी ना, ये आपकी बदल सकते हैं। कोई पैसा, कोई सम्मान चाहता है, कोई रुचि चाहता है, कोई उपयोगी होना चाहता है, ये सब अलग चीज़ है। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, पर डॉक्टर दो लोग बनना चाहते हैं, पर दोनों का लक्ष्य डॉक्टर बन के अलग होगा कि एक होगा? कोई पैसे के लिए डॉक्टर बन सकता है, कोई दूसरों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बन सकता है, कोई सम्मान के लिए डॉक्टर बन सकता है। तो आपको जो देखना है अपनी ज़िंदगी में, पहले देखना है कि मैं इस चीज़ से क्या अपेक्षा करता हूँ, पर वो अपेक्षा आपको मिल जाए, आपको उसके लिए भी काम करना है। जैसे किसी को लगता है कि मैंने पैसा कमाया तो सम्मान मिलेगा। अच्छा, गलत तरीके से कमाया तो अब सम्मान मिलेगा? नहीं। तो एक चीज़ है कि हमको पहला ये देखना है कि जॉब भी एक माध्यम है, पैसा भी एक माध्यम है, हमको चीज़ों को पाना है, और ज़िंदगी का लक्ष्य है कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। पर ये खुशी कहाँ से आती है? तो हमको भी लगता है सारी खुशी आती है सिर्फ चीज़ों को खरीदने से। तो यहाँ ये भी कह रहे हैं हमको सफलता या खुशी एक जगह चाहिए कि सब जगह चाहिए। जैसे मैं अपने अंदर खुश रहूँ, अकेले में खाता पीता रहूँ, माता पिता का स्वास्थ्य खराब है, मम्मी दुखी है, कैसा लगेगा? हम अपने लिए कमा रहे हैं कि परिवार के लिए भी कमा रहे हैं? अच्छा, मैं अपने परिवार में ठीक हूँ, हम सबने कमा लिया, वो पड़ोसी में कोई खत्म हो गया या उनके कोई दुख आ गया, अच्छा लगेगा खराब लगेगा? खराब लगेगा। अच्छा, हमारा मोहल्ला ठीक है, पर दूसरे उसमें नदी में कुछ खराब भी हो गई, कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ लोग खत्म हो गए, खराब लगेगा अच्छा लगेगा? खराब लगेगा। दुनिया में कहीं दूर दूर जहाँ मैं आज तक गया भी नहीं हूँ, वहाँ ऐसी जगह है जब बच्चे पैदा हुए और बम गिरा और बच्चा माँ खत्म। बहुत जगह पे युद्ध चल रहा है। तो वो क्या लगता है, दुनिया में शांति रहे कि युद्ध चलता रहे? शांति रहे, है ना? तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो अभी सफलता का जो दायरा है, वो हमने ज़्यादातर अपने करियर और अपने पैसे के आधार पर चुना है। पर आजकल एक गड़बड़ हो रही है समाज में। आप देखेंगे हम समाज में कहाँ आगे बढ़े हैं, अभी समाज कहाँ, किन किन आयामों पे हम सफल हो गए समाज में, बताइए। भारतीय समाज जो है पिछले 10-20 साल में क्या समाज में नहीं था जो आजकल हमारे घर में, हमारे गांव में आ गया है? क्या क्या आ गया है जो पहले नहीं था? बिजली आ गई है, पानी बढ़ा है, पानी की सुविधा, हाँ, सड़कें बन गई हैं, और क्या क्या। ये देखिए हम आगे किन किन आयाम में आए हैं, कहाँ कहाँ आगे बढ़े हैं लाइफ में। अभी आगे कहाँ कहाँ बढ़े हम लोग, कहाँ कहाँ भी लगता है कि हम लोग सफल हो गए समाज के रूप में। बीएसपी, बीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, और बिलासपुर भी हो सकता है। और इसके आधार पे बहुत सारे लोग, बहुजन समाज पार्टी, इसके आधार पे बहुत लोग चुनाव जीतते हैं। बीएसपी, बिजली, सड़क और पानी। बीएसपी का मतलब है बिजली, सड़क और पानी। हाँ, ये बड़ा है कि घटा है? बड़ा है, सड़कें बड़ी हैं। और क्या बड़ा है समाज में? आसपास देखिए, घर में, बाहर गलियों में, समाज क्या क्या बड़ा है? मोबाइल बड़ा है, हाँ। तो घर पक्के हो गए, कच्चे हो गए? और पक्के घर बन गए, ये बड़ा है, पक्के घर हो गए, घर मजबूत हो गए। और टेक्नोलॉजी बढ़ी, और कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है? थोड़ी बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, बहुत ज्यादा। इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, मतलब कोई 20 साल बाद पैदा होगा ना, तो वो फोन देख के उसको लगेगा कोई भगवान आ गया या भूत आ गया इसमें, है ना? अभी तो लोग एलेक्सा से बात करते ना, फोन को बोलो ये करो वो करो। आप सोचो कोई 30 साल पुराना कोई व्यक्ति 30 साल पहले सो गया था और आज सुबह उठा और वो देख रहा है कि ये कुछ रखा है, लोग बोल रहे हैं कि एलेक्सा ये गाना बजाना, बोला ये पागल हो गया क्या, बात कर रहा है पत्थर के साथ है, फ़ोन के साथ, है ना? सबको लगे कितनी अजीब चीज़ हो गई है। फ़ोन आपका क्या क्या बन गया आजकल, क्या क्या हो गया? फ़ोन सिर्फ फ़ोन है, और क्या है? फ़ोन का मतलब क्या होता है? जिससे आप क्या करते हो, बात। और क्या हो गया फ़ोन? कम से कम 10 चीज़ें अभी बताओ, फ़ोन क्या क्या हो गया आपका? अर्निंग का साधन है, ठीक है, हाँ। एंटरटेनमेंट, टीवी देखते हो कि फोन देखते हो आजकल? आपका टीवी क्या बन गया है अभी? फोन। रेडियो सुनना बंद, गाने का सुनते हो फोन पे। बैंक, फोन। और बताइए जी,
न्यूज़ देख सकते हैं। हाँ, तो टीवी जिसमें आप न्यूज़ देखो, मनोरंजन देखो, स्पोर्ट्स देखो, अभी कहाँ देखते हो? फोन पे। हाँ, शॉपिंग, आपका बाजार भी फोन हो गया है। और क्या हो गया है? कैमरा भी क्या हो गया है? फोन हो गया है। देखिए, बैंक, टीवी, रेडियो, कैलकुलेटर चाहिए अलग? कैलकुलेटर चाहिए होता है आजकल अलग से? कैलकुलेटर नहीं। टॉर्च, कितने लोग के पास अलग से टॉर्च है? खेत में होगा तो होगा अलग से, दूर दूर देखने के लिए। नहीं तो कहाँ होता है आजकल सब कुछ? फोन पे, है ना। इतनी सारी चीजें आपका फोन बन चुका है, कितनी टेक्नोलॉजी बदल गई है ना। और धीरे धीरे भी फोन अभी और भी काम करेगा। एक मैं चुटकुला पढ़ रहा था कि एक आदमी अंधेरे में जा रहा था और फोन उसके हाथ में था, जंगल था, थोड़ा रास्ता खराब था, और चलते 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 उसका वो गड्ढे में गया, उसका फोन गिरा और कड़क करके आवाज आई। उसको समझ में नहीं आया कि उसकी एडी टूटी है कि फोन टूटा है। तो बोला, हे भगवान, क्या विनती की उसने? प्राण जाए पर फोन ना जाए। आजकल ऐसा हो गया है ना। और देखिए, लोग समझ चुके हैं। आपके घर में कोई छोटे भाई बहन होंगे ना, तो आप सोचिए आप कुछ काम कर रहे हो, उनको आपका ध्यान चाहिए, बोलते भैया, हाँ भैया थोड़ा बात करो, 2 मिनट रुको यार कुछ काम कर रहा हूँ। बोलते भैया सुनो ना, अभी 2 मिनट रुको। थोड़ी बात दिख रहा है कुछ करो, आपको ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो ऐसे करेगा भैया। अब आपका ध्यान कहाँ जाएगा? रुको रुको, क्या चाहिए बताओ। सबको पता है भी सबकी जान कहाँ अटकी है? फोन पे, है ना। तो फोन माध्यम है हमारी जान का भी अभी। फोन ले जाओ तो आदमी खत्म अभी इस वक्त। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बढ़ी, पक्के घर बने, और ये और आजकल एक और चीज़ क्या आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब दुनिया इतनी बदलने वाली है, जबरदस्त चेंज होने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, स्मार्ट इससे। और कहाँ हम आगे बढ़े हैं? सड़कें बन गई, पक्के घर बन गए, टेक्नोलॉजी आ गई। और स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ी हैं कि घटी हैं? शिक्षा की, है ना। तो एजुकेशन में, हेल्थ में हमारे पास सुविधाएं क्या हुई हैं? बढ़ी हैं। और कहाँ आपको लगता है समाज में हम सफलता पाए हैं? भारत आर्थिक रूप में अभी एक बड़ा सुपर पावर बन रहा है कि छोटा है? आर्थिक रूप में भारत मजबूत हो रहा है, कमजोर हो रहा है? मजबूत हो रहा है। हम लोग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहे हैं। तो इकोनॉमिकली हम सफल हो गए। आप सबके घरों में पैसा बढ़ा है कि घट रहा है? अभी कोई बिजनेस में नुकसान हो गया तो अलग चीज है, पर लगभग सबके घर में पैसा बढ़ा है। अच्छा, घरों में क्या क्या चीजें आ गई जो पहले नहीं थी? जहां पंखा नहीं था वो पंखा आ गया। जब पंखा आ गया वहां 3 पंखे आ गए। उसके बाद क्या आ गया? कूलर आ गया। और जब पहले कूलर था वहां क्या आ गया? अभी एसी आ गया होगा। जहां कुछ नहीं था वहां साइकिल आ गई। जहां साइकिल पहले थी वहां क्या आ गया? बाइक आ गई। और जब पहले बाइक थी वहां क्या आ गया होगा? अभी कार आ गई। अब कार भी बहुत बड़ी है, छोटी कार, उससे बड़ी कार, मेरे सपनों की कार, पूरा उसमें एक लंबा अपना लिस्ट है। तो हम घर के अंदर भी सारी सुविधाएं, बैठने के लिए कुर्सी, सोफा, बेड, है ना, ये सब बढ़ा है कि घटा है? नल का, टाइल, ये सब, है ना, सब करके घर के अंदर भी देखिए बहुत सारी सुविधाएं बढ़ी हैं। और बताइए क्या इन सब में हम क्या हो गए? सफल। पर ये सबके होते हुए कहां लग रहा है कि समाज में हम आगे गए पीछे आए, पता नहीं चल रहा। क्या ऐसी चीजें जो पहले लोगों में नहीं थी पर अब हम लोगों में आना शुरू हो गई है, आपकी पीढ़ी में आना शुरू हो गई है? क्या चीजें थी जो ठीक नहीं है, जो अच्छी चीजें नहीं है, जो पहले नहीं थी पर आप लोगों में आ गई? क्या लगता है क्या है? कम हो गया, ज्यादा हो गया? तो दूसरों की मदद करना, हेल्पिंग नेचर, ये कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? अच्छा, मानिए एक एक्सीडेंट हो गया और लोग दौड़ दौड़ के आए। अभी लोग सबसे पहले मदद करते कि क्या करते हैं? बोलते क्या मर रहा है क्या? अच्छा एक मिनट, हाँ एक मिनट, अरे मर रहा है यार कोई आदमी, अरे मदद करो जाके उसकी। पर देखिए हमारा ज्यादा बड़ा ये हो गया कि सोशल मीडिया पे हमने कोई घायल आदमी का एक्सीडेंट का डाल दिया। मैं कितनी बार देखता हूँ लोग एक्सीडेंट का वीडियो डालते हैं, भाई कर क्या रहे हो वहां जाके मदद करो उसकी। फोन पे डालने से मेरा पास सम्मान बढ़ जाएगा, लोग बोलेंगे अरे वाह तुम्हारी घटना देखी कितना मजा आया, खत्म हो जाएगा आदमी। पर लोगों का ध्यान कहाँ है? अभी उस पर है। हेल्पिंग नेचर कम हुआ है। और बताइए और क्या कम हुआ है या नहीं है अभी? या कोई समस्या जो पहले नहीं थी अभी आ गई हैं? बताइए। हाँ, कोविड, ठीक है। बीमारियां बढ़ गई हैं कि घट गई हैं? कुछ बीमारियां क्या है जो अभी नहीं आती जो पहले आती थी? कौन सी बीमारियां जो पहले आती थी अभी नहीं आ रही हैं? पोलियो पहले आता था, अब आ रहा है कि नहीं आ रहा? कम हो गया, है ना।
टाइफॉइड कम हो गया है, पर क्या बीमारियां बढ़ गई हैं? कोविड बढ़ा। सबसे बड़ी क्या बीमारी है जो आजकल बढ़ गई है और घर घर में सुनने को मिलती है? कैंसर और डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। कितने लोगों के घर में ये तीन चीजों में से एक आपके घर में है? ब्लड प्रेशर, थायराइड या शुगर? हाथ उठाइए अगर आपके घर में इन तीनों में से एक किसी परिवारजन को है। हाँ, ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर। लगभग शहर में तो आपको ये नहीं पूछना पड़ता कि घर में क्या नहीं है, पूछो, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चूज राइट आंसर, ऐसा हो गया। और कैंसर जो चीज जो इतनी दुर्लभ थी अभी घर घर में। आप में से कितने लोग जानते हो कि आपके परिवार या दूर के परिवार या जान पहचान में किसी को कैंसर हो गया? कितने लोग, हाथ उठाइए। कितने लोग के आसपास आप किसी को जानते हैं जहां जिसको कैंसर हो गया? किसी को जानते हैं? लगभग सब जगह पे अभी हो गया, कुछ ही जगह भी बची हुई है। और शहर में तो लोग 3-4 बार हाथ उठाएंगे, वहां भी शहर में तो और खराब हो गया है, शहर में तो कैंसर और खराब हो गया है। तो कुछ बीमारियां, कुछ डिजीजेस बड़ी हैं। और क्या है जहां पे समस्या कुछ बड़ी हैं जो पहले नहीं थी? प्रेशर आप पे बढ़ा है कि घटा है? आपको क्या लगता है जितना प्रेशर आप झेलते हो और आपके माता पिता झेलते थे, वो बढ़ा है कि घटा है? कैसे बढ़ा है और किस टाइप का प्रेशर? आप भूखे मर जाओगे ये प्रेशर है आपको? खाने को नहीं मिलेगा ये है? आप प्यासा आदमी पड़ा रहेगा, पानी डालने के लिए कोई नहीं, ऐसा है? रहने को जगह नहीं मिलेगी, वो है? तो किस टाइप का प्रेशर है आपको? आप भूखे मर जाओगे, बरसात में सड़क पे सोना पड़ेगा, कोई रहने की जगह नहीं है, स्कूल की फीस देने के लिए कोई है नहीं, ये आपके पास प्रेशर है कि नहीं है? ये नहीं है। घर में खाने को है कि नहीं है? है ना, माता पिता इतना खिला सकता भी तो है, जिंदा रखेंगे इतना तो है। तो किस चीज का प्रेशर है? प्रेशर बढ़ा है, पर किस चीज का प्रेशर बढ़ा है? बस बोलिए। कौन तक ठीक बोले थे? कंपटीशन बढ़ा है कि घटा है? कंपटीशन बढ़ा है। इसलिए क्या बढ़ गया है अभी? कंपटीशन बढ़ गया। हर चीज में ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं। नीट में कितने लोगों ने अप्लाई किया इस बार? नीट में कितने लोगों ने भारतवर्ष में नीट का एग्जाम दिया? किसी को पता है कितने लोगों ने नीट अप्लाई किया, नीट का अटेम्प्ट किया इस बार? किसी ने किया यहां पे? नीट किस चीज के लिए होता है? भारत में कितने लोगों ने नीट अप्लाई किया इस साल? हम कोई जानता है आप में से कोई? 25 लाख लोग। 25 लाख लोगों ने नीट के लिए अप्लाई किया। और सीट्स कितनी हैं? अंदाजा लगाइए कितनी सीट्स मेडिकल की हैं? हाँ, 10 लाख, हजार, कितना बोला? हाँ, एक कोई फोन निकाल के गूगल कीजिए, कोई गूगल कीजिए नीट में कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितनी मेडिकल की सीट्स हैं, और अंदाजा लगाइए कितना होगा। अब मैं किसी को मिला उस दिन, वो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए अप्लाई करा था, बोलता है 7.5 लाख लोग छत्तीसगढ़ में अप्लाई करेंगे। और नौकरियां कितनी? नौकरियां कितनी होंगी? 10,000, 20,000 निकला मेरे ख्याल से 30। हाँ, 120, 1,20,000, 1,20,000। नहीं तो अच्छा होता। हाँ, 1,27,000 मेडिकल की सीट्स हैं। और अप्लाई कितने लोगों ने किया? 25 लाख। देखिए इतना बड़ा। और हर चीज में, कुछ चीज में। पर जिंदा रहना, मरेंगे नहीं, डॉक्टर नहीं बनेंगे, कुछ और बनेंगे, पैसा कमा लेंगे, पर वो मनपसंद जॉब नहीं मिलेगा। और किन चीजों में चीजें बढ़ी हैं? और किस टाइप का प्रेशर आप पे आ गया है? मानसिक प्रेशर बढ़ा है कि घटा है? कितने लोगों को लगता है कि उनको तनाव या स्ट्रेस होता है? आजकल तनाव या स्ट्रेस बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है ना। अभी आजकल छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि पापा मम्मी मेरे को ना स्ट्रेस हो रहा है या तनाव हो रहा है। हम जब छोटे थे, अगर हम माता पिता को बोले कि हमको तनाव हो रहा है, बेटे क्या तनाव हो रहा है? मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करना चाहता हूँ, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। इधर आओ बेटा, इधर आओ। हाँ पापा, हाँ पापा, फटाक तनाव ठीक हो गया। हाँ पापा ठीक हो गया। पर आजकल चीजें बदल चुकी हैं। अभी आप लोगों को अलग प्रकार का तनाव शुरू हो रहा है। पर किस चीज का स्ट्रेस है? आपको प्रेशर या तनाव किस चीज का है? एक कंपटीशन का है, और किस चीज का है?
किस चीज का तनाव है? मनपसंद जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और क्या है? तनाव है कि नहीं है? किस चीज का है? आपको क्या क्या प्रेशर है? परिवार में क्या प्रेशर है? आपको क्या प्रेशर फील होता है? पढ़ाई का होता होगा, इसका होता होगा, और क्या होता होगा? सोशल मीडिया पे कौन कौन जाते हैं? सब जाते हैं सोशल मीडिया पे। क्या क्या यूज करते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब यूज करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे यूज करते हुए तो हमेशा सुखी रहते हो कि दुखी भी होते हो? दुखी होते हो भाई। कोई फोन से निकल के आपको फोन छीन रहा है क्या? सोशल मीडिया को यूज करते हुए हमेशा सुखी वो, और खुश होने के लिए करते हो कि दुखी होने के लिए करते हो? पर दुखी होते हो तो क्यों होते हो? हाँ, जैसे क्या? सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हुए लोगों को खुश होना चाहिए कि दुखी भी होते हैं? दुखी होते तो क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? अरे बताइए। दुखी होते हैं ना कभी कभी, क्यों दुखी होते हैं? क्यों होते हैं? किसी और की खुशी को देख के दुखी होते हैं। होते कि नहीं होते? किसी और की खुशी को देख के क्या होते हैं? दुखी। तो एक और चीज है, अभी जो बहुत सारा आपका तनाव है वो है तुलना का या कंपैरिजन का। हम लोगों की सफलता इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हम बार बार दूसरों को देख के अपनी चीजें सेट कर रहे हैं। हाँ? कभी फैशन में पैंट कभी चौड़ी होती है, कभी पतली होती है, कभी चौड़ी हो जाती है ना? कभी दाढ़ी है, कभी नहीं है, कभी लंबे बाल है, कभी पतले बाल है, कभी सलवार कमीज का फैशन में कभी फैल जाता है, फिर उसका पतला हो जाता है। फैशन बार बार बदल रहा है, पर इसके साथ साथ हमारी मानसिकता बदलती है तो हम परेशान होते हैं, और चीजें बार बार बदलती रहेंगी हर चीज में। पर अभी एक बड़ा जो दुख आप सबका है कि स्ट्रेस इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं हम अपने आप को कंपेयर या तुलना। है कि नहीं है? गलत बात है, सही बात है? ये आजकल बहुत हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सम्मान का आधार हमारी एक दुनिया बन चुकी है जो बहुत सारा सोशल मीडिया पे भी रहता है। जैसे मानिए हम दो दोस्त हैं, हम दोनों ने एक फोटो खींची, और आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो? फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या इस्तेमाल करते हो ज्यादा? हाँ, क्या आप क्या इस्तेमाल करते हो? इंस्टाग्राम। क्या नाम है आपका? हाँ, हर्ष। हर्ष और मैं दोनों घूमने गए, हम लोग कहीं मंदिर मंदिर गए है ना, मान लो जो डोंगरगढ़ जाके आ गए, और दोनों ने फोटो डाल दी और नीचे आए। अच्छा, जब फोटो डालते हैं तो कुछ सोच के डालते हैं कि ऐसे डालते हैं? कोई बोले फोटो खींचो, हाँ खींच लो, कि क्या करोगे? नहीं नहीं, यहाँ से ठीक है एंगल लो, ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे करो, फिर दिखाओ, ये होती है फोटो, फिर खिंचवाएंगे, ये वाला लो, अच्छा मेरा राइट एंगल ज़्यादा अच्छा आता है। ये सब किस लिए कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम क्या करें, हम फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे एक प्रकार के हम दिखें, और हम कैसे दिखें? अच्छे दिखें कि खराब दिखें? एक फोटो खींचिए, तेज हवा चल रही थी मंदिर में, पूरा आपके मुंह के ऊपर बाल आ गए और फोटो में वैसे दिख रहे हो, पोस्ट करोगे उसको? और किसी ने आपकी पोस्ट कर दी तो दोस्ती टूट जाएगी, इतना खराब पोस्टर क्यों किया मेरा। तो मानिए हर्ष में दोनों गए, हम दोनों ने फोटो डाल दी, हाँ, और एक फोटो डाली दोनों ने, इन्होंने अपने, मैंने अपने में। थोड़ी देर बाद इनको 50 लाइक आ गए और मैंने देखा मेरा 0 है। कैसा लग रहा है मेरे को अभी? इनका 55 हो रहा है और मेरा 0। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्यों बढ़ रहा है? और फिर मैं अपने 10 दोस्त को फोन करता हूं, मेरा फोटो देखा? देखा। तो लाइक क्यों नहीं किया? अब ये क्यों है दिक्कत? इनके लाइक, बात सही है कि गलत है? पर इनके लाइक बढ़ गए तो मुझे उससे परेशानी क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं लग रहा है कि हर चीज हमको क्या करना है? तुलना। अच्छा, फिर मैंने अपने 50 दोस्तों को फोन कर दिया, मेरे लाइक बढ़ गया, अब इनको कैसा लग रहा है? तो अभी एक और चीज है, हम लोग इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि अभी हम चले गए कहीं ना कहीं, एक शब्द है दिखना और एक शब्द है होना। दिखना और होना में क्या फर्क है? ये एक चीज है कि अलग अलग चीज है? दिखने का मतलब क्या होता है? दिखने का मतलब अंदर से वैसे हो भी सकता हूं, वैसे मैं नहीं भी हो सकता हूं। पर होने का मतलब है, जैसे
मैं खुश दिखता हूं और मैं खुश हूं, इसमें क्या फर्क है? खुश दिखता हूं मैं दिखा रहा हूं कि मैं खुश हूं, पर अंदर से खुश हो भी सकता हूं, खुश पर खुश हूं तो खुश मैं दिखूंगा। हम लोग कभी खुश हैं कि खुश दिखना चाहते हैं? हम प्रयास क्या कर रहे हैं? हम खुश होने का प्रयास ज्यादा करते हैं कि खुश है ये दिखाने का प्रयास ज्यादा करते हैं। आजकल जो हो रहा है वो ये है कि हम लोग दिखने का प्रयास ज्यादा कर रहे हैं, हम होने पे कम कर रहे हैं। जब दिखने पे प्रयास करते हैं तो चाहते हुए भी उस लक्ष्य को हम पा नहीं पाते। जैसे मेरा शरीर बाहर से स्वस्थ दिख रहा है, स्वस्थ दिखना और स्वस्थ होने में बहुत फर्क है। हो सकता है कि आपका शरीर पतला हो, आप में फैट नहीं हो, पर इसका मतलब आप हेल्दी हो, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। पर हम लोगों ने कुछ चीजें बना ली हैं और उसको हम, जैसे अभी इतनी सारी लड़कियां पूरे देश में और विश्व में शरीर पे बिल्कुल भी फैट ना हो और एक प्रकार का दिखें और पतला दिखें, ये बड़ी चीज बना ली है। ये थोड़ा भी आगे पीछे होता है तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी। अभी हम अपना मन मार के शरीर को खराब करके पतला कर रहे हैं, पर हम दिख रहे हैं अच्छा, पर अंदर से हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। 12,000 करोड़ हर वर्ष भारत में खर्च होते हैं। लोग अपने रंग को सांवला करना, गोरा करना चाहते हैं, महिला और पुरुष दोनों, क्योंकि कहीं हमने मान लिया कि गोरा रंग ज्यादा अच्छा है। तो हमारे अंदर कुछ मान्यताएं आ गई। अच्छा, अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग गोरे, हमारे लोग काले, ऐसा क्यों है? वो ऐसा है क्या कि उनको भगवान ने दूध में दिया और हमको फिर मिट्टी में नहलाया, ऐसा है क्या? काले और गोरे क्यों होते हैं? अफ्रीका के लोग हमसे काले हैं कि गोरे हैं? कैसा है वो? ठीक बोल, बताइए। नेचर का मतलब जहां ज्यादा धूप होगी वहां स्किन काला होगा कि गोरा होगा? किसी ने सुना है कि क्यों होता है? एक केमिकल है जिसके कारण काले गोरे होते हैं, पता है किसी को क्या है उसका नाम? मेलेनिन। क्या है मेलेनिन? ठीक बोल रहे हो। जब शरीर पे धूप पड़ती है, शरीर के अंदर की सुरक्षा के लिए मेलेनिन शरीर में फैलता है, और जब वो फैलता है तो उसके स्किन का कलर क्या हो जाता है? काला। उससे क्या होता है? अंदर गर्मी, शरीर उसको रोकता है। पर अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? शरीर में कैंसर और चीजें फैल सकती है। तो स्वाभाविक है कि जहां गर्मी ज्यादा है वहां लोग क्या होंगे? ज्यादा काले, और जहां गर्मी कम है वहां क्या लोग होंगे? गोरे। पर हमने क्या मान लिया है अभी? गोरा ज्यादा बड़ी चीज है, काला छोटी चीज है। अभी हमारा रंग सांवला है, हम अफ्रीका से गोरे हैं और अंग्रेजों से काले। उनको देख के अच्छा नहीं लगता, उनको दबाते हैं और इनसे हम हीन भावना में होते हैं। ये समाज में मान्यताएं हैं। गोरा होना, इससे आप सफल हो नहीं हुए फर्क नहीं पड़ता। काला आदमी प्रेसिडेंट बन चुका है इसका, अमेरिका का, है ना? तो ये हमको देखना है कि हम इन मान्यताओं में ना फंसे, है ना? सिर्फ गोरा रंग या फैट कम होना, तो अभी बहुत सारा ध्यान हमारा गया है दिखने पर हमको क्या होना है? होना। सोशल मीडिया पे सब खुश हैं कि खुश दिखते हैं और उनको देख के हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं तुलना। सक्सेस के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने सफलता की परिभाषा को देखें। और अभी दिक्कत क्या हो गई है? यहां पे हम समाज में सफल हो गए हैं, पर यहां पे हम सफल अभी नहीं हुए। तो आप देखेंगे सुविधा के लेवल पे जो चीज पैसों से आती है वो हमने पा लिया, पर कुछ चीज पैसों से नहीं आती। परिवार में संबंध पैसे आने के बाद मजबूत हुए कि कमजोर हुए? सबके घर में पैसा बढ़ा है, पर घर में आत्मीयता घटी है कि बढ़ी है? क्यों घटी है? क्योंकि हमने उस पर काम करना बंद कर दिया। हमने सिर्फ काम किया पैसों पे। हमको पैसा चाहिए कि पैसे के साथ अच्छे संबंध भी चाहिए? हमको सिर्फ सफल इंजीनियर बनना है कि हमको सफल इंजीनियर के साथ साथ सफल माता पिता बेटा बेटी भी बनना है? बताइए। जिन लोगों के लिए हमने पैसा कमाया उनके साथ संबंध खराब हो गया तो अपनी सफलता खाली दिखेगी कि अच्छी दिखेगी? आप सब पैसा कमा लिया, आप करियर में सफल हो गए, पर अगर हमारे संबंध ठीक नहीं रहे तो सफलता में मजा आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए लोग सफल होने के बाद सुसाइड कर लेते हैं, जिनके संबंध ठीक नहीं रह पाते। अच्छा, पैसे के बाद तलाक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थे पैसा आने के बाद?
पर अभी आप बताइए, दुनिया में कितने पैसे होने के बाद पति पत्नी का तलाक नहीं होगा? इसका कुछ कह सकते हैं? 2 लोग हैं जो अरबपति हैं, एक पति पत्नी का तलाक हो गया, एक पति पत्नी का तलाक नहीं हुआ। ये पैसे की वजह से हुआ कि उनके व्यवहार के कमी की वजह से हुआ। पर हम क्या मानते हैं? पैसा आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसा आने से सुविधा पक्का मिलेगी, पैसा आने से कंफर्ट पक्का मिलेगा, पैसा सबको कमाना चाहिए। पर ये एक चीज़ है कि अभी हमने सफलता हमने पैसे के आधार पे की है, और पर हमको संबंध भी चाहिए। पैसा से बहुत बड़ी अपेक्षा ये भी है कि हमको लोगों से सम्मान भी मिले, तो हमको पैसा भी चाहिए और हमको अच्छे संबंध भी चाहिए। पर दिक्कत क्या हो रही है? हमने सिर्फ फोकस कर लिया यहाँ पर। और अगर आप सफलता तुलना से करेंगे, हमेशा आपसे कोई ज़्यादा सफल है, हमेशा आपसे कोई कम सफल। इनके पास 100 रुपया है, मेरे पास 200 है, इनके पास 300 है। हाँ, इनके पास 100 है, मेरे पास कितना है? ज़्यादा सफल कौन? मैं। इनके पास कितना है? अब कौन सफल? ये है दुख। अच्छा, 300 से ज़्यादा कोई होगा? 400, उससे कोई ज़्यादा होगा? 500। दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है? अमीर आदमी से कौन है? हाँ, सबसे अमीर आदमी से एक है बेजोस। कौन है बेजोस? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस कौन है? अमेज़न का फाउंडर। हाँ, सबसे अमीर आदमी की जिंदगी खुशहाल होनी चाहिए थी कि खराब होनी चाहिए थी? और उसका जिंदगी में उसका पति पत्नी संबंध का क्या हो गया? तलाक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, पैसे से आप सुविधा खरीद सकते हो, पर संबंध पर भी काम करना जरूरी है। कई लोगों का नहीं होता, इसका मतलब उन्होंने संबंध पे भी काम किया है ना। तो ये एक चीज है अभी कि हमको सफलता हर आयाम में चाहिए कि कुछ आयाम में चाहिए। सच्ची सफलता एक आयाम की है कि बहुत आयामों की है? सच्ची सफलता सिर्फ करियर की होती है कि संबंधों की भी होती है? और हमको ऐसे नहीं करना है कि हम घर में अच्छे माता पिता बन जाए, बाहर सफल नहीं हुए। हमको करियर में सफल होना है ना। तो सच्ची सफलता को परिभाषित करेंगे तो ये जो हम सुबह से बात कर रहे हैं है ना, कुछ देर से, कि सच्ची सफलता के बारे में हमको उसको खोल के देखना पड़ेगा कि सही सफलता क्या है। और अभी गड़बड़ ये हो गई है कि हमने सफलता को छोटा मान लिया। हमने सफलता को ये कर दिया, लक्ष्य मेरा है कि मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं खुश होना चाहता हूँ। सोचते कि नहीं सोचते आजकल? अच्छा, पर 3 दिन का कार्यक्रम पे हमने काम किया, 3 दिन पे बहुत मेहनत करी, तो वो सफल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और होता ही है। पर शादी का संबंध कितने दिनों का है? 3 दिन का? आजीवन 60-70 साल का है। और 3 दिन के कार्यक्रम में इतना काम किया, 60-70 साल के संबंध के लिए कितना काम किया? काम किया कि नहीं किया? शादी का मतलब क्या, इस पर बात हुई? शादी में एडजस्ट कैसे करते इसकी बात हुई? शादी का मतलब क्या है, क्यों करना है, सही संबंध का मतलब क्या है? अच्छा, मुझे भी क्रिकेट पसंद है, उसको क्रिकेट पसंद है, तो सफल होंगे, है ना।
शादी का संबंध, और आप देखिए आजकल शादियां आजकल टूट रही है, पैसा आने के बाद शादियां टूट रही हैं कि अच्छी हो रही हैं। भारत का सबसे सफल शहर है बैंगलोर। बैंगलोर इतना बड़ा शहर क्यों है? भारत में सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या है जो बैंगलोर में है? बैंगलोर भारत का शहर है। कौन से राज्य की राजधानी है? कर्नाटक की। बैंगलोर में सबसे बड़ी चीज क्या है भारत में? बैंगलोर दुनिया भर में क्यों प्रसिद्ध है? अरे इतना पता होना चाहिए आपको। कौन सा इंडस्ट्री है वहां पे, कौन सा सेक्टर है वहां पे? आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा भारत में कहां है? बैंगलोर में। और पूरे विश्व में भारत किस क्षेत्र में बहुत आगे है? आईटी में। आईटी बैंगलोर भारत के सबसे समृद्ध देश में भी है, पर बैंगलोर को भारत का डिवोर्स कैपिटल भी बोला जाता है। डिवोर्स कैपिटल मतलब सबसे ज्यादा तलाक जहां पे भारत के शहरों में हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है? आजकल लोग एक खालीपन क्यों महसूस कर रहे हैं? और आजकल कई लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि जो भी मैं पाना चाहता था मैंने पा लिया, पर मुझे वो सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सफलता की परिभाषा को सीमित कर दिया। करियर में सफलता माध्यम है कि लक्ष्य है? करियर में सफल हो जाओ माध्यम है कि लक्ष्य है? माध्यम है। किस चीज का? समाज में सम्मान का, और परिवार में वो पैसे कमा के हम उसके साथ अच्छे से हम रह पाए। आपने बहुत पैसा कमा लिया और घर में जाके वो पैसा का अहंकार घर पे दिखाया, अब क्या होगा? आपके लोग साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो हमको पैसा कमाना है, साथ में परिवार में भी काम करना है और स्वयं पे भी काम करना है। तो सही सफलता का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमको ये देखना है कि हमको करियर में भी अच्छा रहना है। तो हम देखते हैं कि हम कई आयामों में रहते हैं और इन सब आयाम में हमको सफल होना है। पहला है कि मैं स्वयं पे आयाम में रहता हूँ, आई लिव एट द लेवल ऑफ सेल्फ। दूसरा है और सेल्फ में मेरा एक पार्ट है जो मेरे व्यवहार का है ना। मैं सेल्फ लेवल पे रहता हूँ, मैं परिवार के लेवल पे रहता हूँ, मैं समाज के लेवल पे रहता हूँ, और मैं प्रकृति के साथ भी रहता हूँ। सेल्फ, परिवार, समाज, प्रकृति के लेवल पे रहता हूँ। अभी मैं समाज में, परिवार से जाके समाज में काम करता हूँ, मेरा करियर समाज में है, और करियर से जो मेरा पैसा बनता है अभी इसी को मैंने सफलता माना। पर कह रहे हैं कि सफलता इससे बड़ी है, ये सफलता का जरूरी भाग है। आप सबको पढ़ाई में बहुत अच्छा करना है, अपने जॉब में बहुत अच्छा करना है, पर एक बहुत अच्छा इंजीनियर है जो इंजीनियरिंग अच्छा करता है पर वो भ्रष्टाचार करता है, ठीक होगा कि नहीं होगा? कई सारे डॉक्टर बन गए जो किडनी बेचते हैं, ठीक है कि नहीं है? या एक बहुत अच्छा डॉक्टर है पर घर में आके अपनी पत्नी को पीटता है, ठीक है कि नहीं है? मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो 1000 लोगों की कंपनी चलाते हैं, घर में उनका बच्चा उनकी बात नहीं सुनता। आपको सफलता एक डायमेंशन में चाहिए, सब डायमेंशन में चाहिए। तो सबका मतलब क्या है? हर समय पे मैं करियर में, मनी में, समाज में, सम्मान के लेवल पे मेरा पैसा अच्छा सा हो और मैं एक अच्छे पद पे पहुंचूं, ये मेरा होना चाहिए। पर हमारी सारी आवश्यकता ये नहीं है। मैं पैसा इसलिए कमाता हूं ताकि परिवार को साथ में रख सकूं, परिवार की मदद कर सकूं, माता पिता मुझ पे प्राउड फील हो, है ना। तो इसलिए परिवार में भी हमको सुविधा चाहिए और हमको अच्छे संबंध भी चाहिए। परिवार में सिर्फ पैसा चाहिए, संबंध चाहिए कि दोनों चाहिए? परिवार में सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ संबंध चाहिए कि दोनों चाहिए? पर हमने फोकस कहां किया है? पैसे पे फोकस करेंगे, संबंध पे नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? संबंध क्या हो जाएंगे? खराब। तो हमको इस पे भी करना है, इस पे भी करना है। जो पैसा मैं कमा के लेके आया, घर वालों से सम्मान से बात नहीं करूंगा। जो पैसा आपने कमाया, आप दोस्तों से सम्मान से बात नहीं करेंगे। दोस्त को बोलो तू तो कभी खरीद नहीं पाएगा, तेरी तो औकात नहीं है, मैं खरीदता हूं। वो क्या करेगा? थोड़ी देर बाद वो सम्मान करेगा आपका? वो सम्मान नहीं करेगा, फिर आपको शोषण करेगा। चलो इससे मैं पैसे निकलता हूं अपने। और जो भी धनवान लोग हैं उनका सबसे बड़ा भय क्या है? पैसे वाले लोगों के पास कुछ दुख होता है कि नहीं होता है? और सबसे बड़ा दुख उनका क्या है? ज्यादा अमीर होने के बाद लोगों को लगता है कि लोग आपसे संबंध इसलिए बना रहे तो क्योंकि उनको क्या चाहिए? पैसा। तो कहीं ना कहीं हमको पैसा चाहिए कि विश्वास चाहिए? पैसा उसका माध्यम है ना। इसलिए संबंधों पे काम करेंगे तो पुराने दोस्त ये वो सब रहेंगे, है ना। एक फिल्म है लक बाय चांस, देखा किसी ने? एक फिल्म है लक बाय चांस जिसमें
फरहान अख्तर है, फरहान अख्तर को जानते होंगे सब। एक एक्ट जो उस फिल्म की कहानी है कि वो एक किरदार है जो बॉम्बे शहर में आता है और फिर वो एक्टिंग करता है और उसको बड़ा ब्रेक मिल जाता है। हाँ, इतना आसानी से फिल्म का रोल मिलता नहीं है, कुछ उसका लक मिलता है उसको एक बड़ा फिल्म में उसको एक्टिंग का मौका मिल जाता है ना। यहाँ पे एक्टर से तो पता होगा कितना मुश्किल है रोल मिलना। मेरे भी बॉम्बे में मेरे दोस्त हैं जो फिल्में लिखते हैं, काफ़ी कठिन है वहाँ रोल मिलना, और उसको किसी लक से मिल जाता है। फिर वो कहीं घूम रहा होता है, एक जगह पे खाना खाने गया होता है, वहाँ उसको शाहरुख खान मिल जाता है। फिल्म की कहानी है, फिल्म में चल रहा है, और शाहरुख खान उसको देखता है और मिलता है, और कोई सीनियर एक्टर है, बड़ा एक्टर है, वो कोई नए एक्टर से मिलता है तो क्या करते हैं, बढ़िया, अच्छा किया, सफल रहो। तो ये फरहान अख्तर आके शाहरुख खान से, फिल्म में चल रहा है, सीन चल रहा है कि वो आके बोलता है कि सर कुछ एडवाइस दीजिए कि लाइफ में क्या चीज़ पे ध्यान रखूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो शाहरुख खान उसको बोलता है, उनको कभी मत भूलना जो तुम्हारी सफलता के पहले तुम्हारे साथ थे। क्यों बोला होगा उसने, उनको कभी मत भूलना जो तुम्हारी सफलता के पहले तुम्हारे साथ थे? इसका क्या मतलब है, क्यों बोला होगा उसने ऐसे? और पता नहीं ना वो किस लिए साथ है, वो मेरे पैसे के लिए साथ है। और सोचो एक आदमी सफल हो गया, पैसे वाला हो गया, अच्छा अब उसका पैसा चला गया, अब कौन दोस्त हुए? जो उस वक्त रहे वो भी है। तो हमको दोस्त चाहिए कि सिर्फ पैसा चाहिए? दोस्त भी चाहिए। तो हमको सुविधा चाहिए, पैसा चाहिए, पर हमको संबंध भी चाहिए। तो सही सफलता वो है जो ये भी चाहिए पर हमको संबंध भी चाहिए, और स्वयं के लेवल पे मैंने पैसे कमा लिया पर मेरा आत्मविश्वास कम है, ये नहीं चलेगा। मेरे को आत्मविश्वास भी चाहिए, मेरे को स्पष्टता भी चाहिए, और कहीं ना कहीं हम लोग परिवार और समाज के रूप में आगे बढ़ गए, हम लोग देश के रूप में आगे बढ़ गए, पर हमारी नदियाँ प्रदूषित हो गई, हमारी हवा प्रदूषित हो गई। ये भी सफलता बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और आजकल पर्यावरण की स्थिति अच्छी हो रही है, खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी एक संतुलन रहे, इसमें भी एक बैलेंस रहे। समाज में मैं करियर मनी कमाऊं पर रेस्पेक्ट भी पाऊं, अच्छा पद भी करूं, संबंध भी रहे, सुविधा भी रहे, और स्वयं में हमेशा मेरे स्पष्टता रहे, मेरे हमेशा कॉन्फिडेंस रहे। कॉन्फिडेंस इस बात का रहे, जो किया है वो और भी कर सकता हूं, जो नहीं किया उसको समझ के फिर भी उसको मैं हासिल कर सकता हूं। तो सही सफलता की जो बात है, जो पूरा समरी में देखेंगे कि हमने जिसको भी लक्ष्य माना वो क्या निकला, माध्यम। कहीं ना कहीं हम सारी चीज़ें, सुविधा इसलिए चाहते हैं कि अपने परिवार वालों का ख्याल रख सकें, समाज में हमको सम्मान मिले, और समाज में हम कुछ अच्छी चीज़ भी कर पाएँ, समाज प्रकृति के साथ हमारी अच्छी भागीदारी भी हो। इसका भी बहुत संतुष्टि मिलता है। जब भी आपने किसी और के लिए कुछ किया है, अच्छा लगा है, बुरा लगा है, अच्छा लगा है, तो हम लोग सही सफलता का मतलब है इसकी परिभाषा को फैलाएं, इसकी परिभाषा को चौड़ा करें। और देखिए सही सफलता अभी तक हमने ये ही माना था, पर सही सफलता यहाँ भी है, हमको ये भी मिले, हम परिवार में भी ठीक से रह पाएँ, स्वयं में भी कॉन्फिडेंस रहे, और प्रकृति के साथ कर पाएँ। ये सब जब हम करते हैं तब मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, दूसरा मेरे को देखे नहीं देखे मेरा कॉन्फिडेंस कम नहीं होता, मेरे संबंधों में तृप्ति रहती है। और आप देखिए, मैं आपको दो सिचुएशन देता हूँ। सबसे अच्छे दोस्त के साथ गर्मी में एक पेड़ के नीचे खड़े होकर चाय पी रहे हो ढाबे पर, और जिसको आप पसंद नहीं करते उसके साथ एसी होटल में फ्री का खाना खा रहे हो मनपसंद, कहाँ ज़्यादा आसान लगेगा? कहाँ ज़्यादा आसान लगेगा? क्योंकि अब देखिए, ज़्यादा आसान आदमी अच्छे संबंध में उसको लगता है कि उसको आप बहुत सारे एसी वेसी दे दो, पर आपको अच्छे लोग आपके आसपास नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, पैसा एक माध्यम है, गोल है अच्छे संबंधों के साथ रहना। पैसा को इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है उसको लेके आएंगे। सोफे पे बैठ के अकेले बैठना है कि माता पिता दोस्त के साथ बैठना है? और अब देखो, कहीं भी आप घूमने जाते हो, अकेले जाना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ जाना अच्छा लगता है? दोस्तों के साथ बाइक पे जाओगे तो अच्छा लगेगा, बस में भी लद के जाएंगे तो अच्छा लगेगा, है ना। कई बार मंदिरों में जाते हैं, आप देखिए मंदिरों में गए, त्योहार के दौरान लाइन लंबी लंबी रहती है, 4 दोस्त रहेंगे तो मुश्किल लगेगा, आसान लगेगा? परिवार वाले साथ रहेंगे तो आसान लगेगा, है ना। अकेले मंदिर में खड़े हो लाइन में 3 घंटा, हाँ। तो ये देखते हैं कि संबंधों की एक दुनिया है। हम लोग पैसा कमा रहे हैं ताकि वहां करें। आजकल लोगों ने गड़बड़ क्या कर दिया, इसको पा लिया और इसको छोड़ दिया, ये गड़बड़ होगी। सही सफलता है और ये छोड़ दिया और फिर दिखावे की दुनिया में जाएंगे तो कॉन्फिडेंस कम होगा, हमेशा किसी के पास ज़्यादा होगा, कम होगा।
हमको अच्छा विद्यार्थी बनना है, हमको अच्छा करियर में करना है, अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बनना है, आपका जो स्किल लेवल हो हर चीज पे आपको सफल करना चाहिए। हम हर आयाम पे सफल हो, आपका स्किल हो वो भी बढ़े, आपको कोई भी काम करो उस पर कमजोर काम मत करना, फुल फोकस फुल कंसंट्रेशन से करना, और ये करना ताकि समाज में आपको भी पैसा मिले, कुछ अच्छा हो पाए, और संबंध को भी बना के रखें, अपने आत्मविश्वास को बना के रखें, और जहां हो समाज और प्रकृति के लिए भी कुछ अच्छा करें। ऐसा व्यक्ति जो ये होगा ये सही में सफल होगा और ये सही में खुश होगा। जो ऐसा नहीं है वो क्या होगा, वो दूसरों को दिखाएगा पर शायद अंदर से उसमें खालीपन होगा। तो सही सफलता है कि स्वयं, परिवार, समाज, प्रकृति, ये चारों के स्तर पे मेरी खुशी जुड़ी हुई है। मैं अंदर से खुश हूं, परिवार में कोई दुखी है, अच्छा लगेगा खराब लगेगा। मेरा परिवार खुश है, आसपास के परिवार में कुछ संकट आ गया, अच्छा लगेगा खराब लगेगा। तो हम हर चीज से जुड़े हुए हैं और संबंध के साथ, स्पष्टता के साथ जिएंगे तो जो भी पैसा आएगा उसको अच्छे से एंजॉय करेंगे। सिर्फ पैसा कमाया, संबंधों पे ध्यान नहीं दिया तो अकेले हो जाएंगे, तो अकेलापन खाएगा, है ना। तो दोनों काम करना है। सही सफलता मतलब है कि इन सब लेवल पे हमको साथ में करेंगे, तो ये है हमारी सच्ची सफलता। संबंध और पैसा दोनों चाहिए, स्वयं में कॉन्फिडेंस होगा तो फिर हम जिंदगी को ठीक से जी पाएंगे। नहीं तो दिखावे की जिंदगी में जिएंगे जिसमें हमेशा दूसरों को देख के काम करेंगे, तो अपने आप को बार बार बदलना पड़ेगा, और फिर जो खुशी, जो लक्ष्य था वो शायद हमको मिले या ना मिले। ठीक है, तो खुश दिखने से कहाँ जाना है हमको, खुश होने पर। सफल दिखना है कि सफल होना है, सफल हमको होना है, और उसमें जो हमको पैसा चाहिए, जो पद चाहिए, उसके साथ साथ हमको एक अंदर की खुशी और संबंधों का भी एक अच्छा संबंध चाहिए। बढ़िया, कैसी लगी बात? कैसी लगी? बढ़िया। तो आज मैं इस टॉपिक को आपके सामने खोलना चाह रहा था, और कई बार ना हमको पता नहीं होता कि हमको चाहिए क्या। तो एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात को एक दो चीज़ का मैं बात को पूरा करता हूँ। एक दिन मैं बस में जा रहा था, मैंने ये शिविर किया ही था, और कई बार ना हमको स्पष्ट नहीं होता कि हमको क्या चाहिए। किसी ने सुना है फुनसुक वांगडू का नाम? कहाँ सुना है आपने? और किसी ने सोनम वांगचुक का नाम सुना है? सोनम वांगचुक। तो फुंगसुक वांगडू की जो प्रेरणा व्यक्ति है, जिसके पीछे फुंगसुक वांगडू का कैरेक्टर बना 3 इडियट्स में, उनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक लद्दाख में एक संस्था चलाते हैं, सेकमॉल। मैं 2005 में जब मैं कॉलेज में था, तब मैं वहाँ पे एक महीना जाके मैंने कुछ काम किया वहाँ पर। वहाँ पे लद्दाख के अलग अलग स्कूल के बच्चे आए हुए थे, वहाँ उनको हम पढ़ाते थे। तो एक दिन एक बहुत सुंदर लेक है, जो 3 इडियट्स में लास्ट का एक लेक है ना, जहाँ पे वो सब आके मिलते हैं, चतुर आमिर खान को मिलता है, करीना कपूर, एक बहुत सुंदर लेक है, करीना स्कूटर पे आती है, उसको बोलते हैं पैंगोंग लेक, पैंगोंग सो बोलते हैं, पैंगोंग लेक। तो पैंगोंग लेक पे हम लोग जा रहे थे, लद्दाख हमारे जहाँ मैं रहता था वहाँ से 6-7 घंटे का रास्ता था। उस बस में 3-4 टीचर गए और 8-10 स्टूडेंट गए। अच्छा, बस में एक तरफ 1 सीट थी, एक तरफ 2 सीट थी। टीचर कहाँ बैठे होंगे? सिंगल सीट पे कि डबल सीट पे? और बच्चे कहाँ बैठे होंगे? बच्चे डबल सीट पे बैठ के, टीचर सिंगल सीट पे। होता है क्योंकि टीचर अलग बैठ के, बच्चे अपने साथ एक साथ बैठ गए। हम लोग, और मैं वहाँ 1 महीना काम कर चुका था, हम लोग वहाँ से चाय के लिए गाड़ी रुकी, सब चाय के लिए उतरे। जब चाय के लिए उतर के चाय पी के चढ़ा, मैंने पहले वेट किया सारे स्टूडेंट्स चढ़ जाएं, सारे स्टूडेंट्स चढ़ गए, मैं लास्ट में चढ़ा। जब मैं चढ़ के देखा कि एक लड़की, स्कूल की स्टूडेंट, मेरे सीट पे बैठी हुई थी। कैसा लगा होगा? अच्छा कि बुरा? हाँ, अच्छा कि बुरा? कहा यार 3 घंटे से साथ में सफर कर रहे हैं, उसको पता है सारे सर लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ, मतलब मैं तब 22 का था, वो शायद होगी 14-15 की। तो मैंने कहा मेरी सीट पे क्यों बैठ गई? मेरे को बड़ा अजीब लगा, मेरे को ऐसे लगा, थोड़ा गुस्सा भी आया, इसको दिखा नहीं मैं बैठा हूँ, और ऐसे करके मेरे अंदर का गुस्सा बढ़ गया। ध्यान से सुनिए, ये माध्यम और लक्ष्य का है। गुस्सा बढ़ा। मैं किस बात से परेशान हुआ? किस बात से परेशान हुआ? सीट। मुद्दा क्या था? सीट का। मैं गुस्सा हुआ, उसकी तरफ देखा, उसने देखा ही नहीं मेरे को। मैं घुसा, दिख नहीं रहा, मैं उसके सीट के पास के दब देखी, बोलेगी सर आपकी सीट पे गलती से बैठ गई। कुछ नहीं, मैं गुजर गया, उसने कुछ नहीं बोला। मैं मुंह फुला के लास्ट सीट पे जाके बैठ गया, और मेरे को अंदर से गुस्सा आ रहा है
इस लड़की को कैसे नहीं दिखा कि अंकित सर और उसके सामने से गुजरा, अब आ करके जाऊं क्या करूं मैं, हाँ उसको दिख क्यों नहीं रहा, और वो उठ जाती बोलती सर सॉरी आपकी सीट पे बैठ गई। मैं अंदर जाके पीछे बैठ गया लास्ट सीट पे और मुंह फुला के बाहर की घाटी को देख रहा हूँ। सुंदर घाटी है, बहुत सुंदर घाटी है। अंदर क्या हो रहा है, परेशान। घाटी सुंदर लगती है कि बेकार दिख रही है अभी। मैं सोचता था कि क्या है, लड़की को समझ में नहीं आया कि मैं किस सीट पे बैठा हूँ, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है। और फिर मेरे मन में आया अगर ये मुझसे पूछती तो मैं इसको सीट दे देता। और जैसी मैंने बोला मुझे हंसी आ गई। मुद्दा सीट का था कि सम्मान का था। और हमको क्या लगता है मुद्दा किस चीज का था। इससे पता चलता है कि जिंदगी को अभी हमने कुछ और माना हुआ है। हर जगह जो हमारी नोकझोंक हो रही है ना घर पे, उसने मुझे ज्यादा दिया, उसने मुझे कम दिया, उसने ज्यादा कमाया तो मेरा सम्मान कम हो गया। कहीं ना कहीं बहुत सारे जो दुख है लाइफ का ना, वो चीजों का नहीं है, बहुत सारा दुख है सम्मान का। आप सब सम्मान के भूखे और प्यासे हो, हम सब सम्मान के भूखे प्यासे हैं। अभी समाज ने हमको बोल दिया जितना कमाओगे उतना सम्मान मिलेगा। कमाने से सम्मान मिलेगा पर अच्छे व्यवहार से भी सम्मान मिलेगा, क्योंकि निरंतर सम्मान सम्मान देने से वापस मिलता है। मोबाइल, घड़ी, इस सब का सम्मान आएगा और जाएगा, पर कैसा सम्मान हमेशा हमारे साथ रहेगा। जिसका आप सही में सम्मान करोगे वो भी आपको सम्मान वापस करेगा। तो इन दोनों चीज़ों के बैलेंस में हमको करना है, तब हम सही में सफल हो पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया, आज का टाइम हो गया तो फिर इसको यहाँ पे रोकते हैं। थोड़ा लेट शुरू किया, थोड़ा सा तो कुछ मिनट और ले लिए, पर आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा। तो समाधान कॉलेज सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र का आयोजन करने के लिए। आप सब लोग कैंप में भी आए हो, मेरी आशा है कि आप सबका कैंप का चीज़ अच्छे लगे, है ना। और मैं चाह रहा हूँ कि फटाफट 2-2 लाइन में आप लोगों में से कुछ लोग शेयर कीजिए कि आपको क्या चीज़ आज झलकी, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी। पहले मज़ा आया कि नहीं आया। हाँ, तो आजकल जब लोग एक रील देख के 30 सेकंड में बोर हो जाते हैं, आप 1.5 घंटा कुछ अच्छी चर्चा पे रहे हो, तो इसके लिए अपने लिए जोर से ताली बजा दो एक बार। अभी यहाँ पे कोई पिक्चर लगाते तो कितने लोग आ जाते हैं, आईपीएल लगाते कितने लोग आ जाते हैं, पर सार्थक चर्चा के लिए कितने लोग आते हैं। तो ये मुश्किल है। तो इसलिए आप लोगों ने मेहनत की है, पर इसका रिजल्ट भी मिलेगा इसका। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ। समाधान कॉलेज ने बहुत मेहनत से ये एक कैंप का एक मॉल बनाया है ना। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, फटाफट से जल्दी बताइए 1-2 चीज़ जो आपको कुछ अच्छी लगी आज की, फटाफट से बताइए, तो पता भी चलेगा, है ना। कोई चीज़, माध्यम, लक्ष्य, कुछ भी, किसी भी चीज़ किसी को अच्छी लगी बताइए, बोलिए कोई भी 1-2 चीज़। क्या आज के सेशन में आपको एक बिंदु क्या छुआ, पीछे से आगे से बताइए। म्यूजिक पीएचडी जी, हाँ, क्या छुआ संबंध में आपको, कि संबंध का भी ध्यान रखना, उसको भी ध्यान देना। बढ़िया, और बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, कि करियर में पैसे में भी करना है सक्सेस, और संबंधों में भी होना है। और बढ़िया, और का ध्यान गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये सब, इन सबको पाना ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, पर बड़ी चीज क्या है उसको भी देखना है। बहुत बढ़िया, ये अगर दिख गया तो बहुत बढ़िया। और बढ़िया, बताइए और कुछ जी, पीछे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, कुछ चीज जो ध्यान गया सत्र में, कोई चीज फटाफट से, एक दो और चीज जो आपको लगा, आपको अच्छा ध्यान गया, आपको मजा आया। अच्छा लगा कि नहीं लगा, मेरे को कैसे पता चलेगा क्या अच्छा लगा। 1-2 बिंदु कि रेस्पेक्ट, क्या कि रेस्पेक्ट हमारी आवश्यकता है। कहीं ना कहीं बड़ा लक्ष्य हमारा क्या है कि हमको क्या चाहिए, सम्मान। और कुछ पीछे जी, समाज में, ठीक है। और यहां से कुछ पीछे,